गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ उमेश कुमार मौर्य फ्रॉम प्रयागराज। आज इस फेसबुक लाइव वाइब्रेशन में मैं उमेश कुमार मौर्य सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज आपको फेसबुक लाइव वाइब्रेशन के माध्यम से एक ऐसी अनोखी जानकारी मिलने वाली है जिसके माध्यम से आपके सपनों को, आपके सफलता को एक नई दिशा मिलेगी। फ्रेंड्स, वाइब्रेशन शब्द से पता चल रहा है जो हमारे पूरी बॉडी में कंपन कर दे। वाइब्रेशन का मतलब वो होता है दोस्तों, जहां से आपके सोए हुए सपनों को जगा दे। एक ऐसा अनोखा ट्रेनिंग आपको मिलेगी, एक ऐसा आपको दिशा मिलेगी जहां से आप के मन में जो भी निराशा थी, ये सारी की सारी निराशा दोस्तों आपसे कोसों दूर चली जाएगी। और जो आपके सपने थे, आपसे बड़ा दूर नजर आते, बड़ा धूमिल सा नजर आ रहे थे, आज ये सारे के सारे सपने आपको बिल्कुल एकदम क्लियर नजर आने वाले दोस्तों। बस शर्त यही है, मैं बार बार आपको यही समझा रहा हूँ, शर्त यही है, ये जो 90 मिनट का हमारा प्रोग्राम होने वाला दोस्त, आप 1 सेकेंड 1 मिनट का भी प्रोग्राम आप मिस मत करिएगा। चैलेंज मैं लेता हूँ, क्योंकि आज इस ट्रेनिंग के माध्यम से आज मैं इस लेवल तक आया हूं, तो मैं ये चैलेंज के साथ बोल सकता हूं कि अगर मैं यहां तक आया हूं तो आप भी आ सकते हैं दोस्तों। और ये वक्त है, क्योंकि दोस्तों पहले क्या होता था, हल्ला गुल्ला तालियों के साथ हम सारी चीज़ों को कर लेते थे, लेकिन आज फेसबुक के लाइव के माध्यम से तो ये चीज़ें होने वाली नहीं है। लेकिन आपका लाइक और आपका कमेंट ये दर्शाएगा कि आप कितने जोश और कितने जुनून में हैं दोस्तों। तो ये वक्त है, हमारे जो टॉप मेंटर है, जो हमारे ट्रिपल जे के फाउंडर हैं मिस्टर श्यामधर मौर्य सर, अभी मैं उनको ट्रेनिंग के लिए इस स्क्रीन पर इनवाइट करने वाला हूं। तो आप लोग अपने लाइक और कमेंट से ये अपने जोश जुनून जज्बे को दिखाएंगे। आवर वीनस लीडर मिस्टर श्यामधर मौर्य सर, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ श्यामधर मौर्य फ्रॉम भदोही। दोस्तों, जब मैं सेठ साहब का प्लान देखा था तो उस समय मैं नौकरी कर रहा था, और नौकरी करते हुए मुझे 18 साल बीत चुके थे। उस 18 साल की नौकरी मात्र 4,400 रुपया महीना थी। चलने के लिए एक साइकिल थी, सामने अंधेरा था। 38 साल की उम्र बीत चुकी थी, लगभग आधी उम्र खत्म हो चुकी थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जीवन में क्या करूंगा, कैसे बच्चे पढ़ेंगे, कैसे घर बनेगा, आगे क्या होगा, ये सब बड़ा अजीब था उस समय। ऐसे समय में भगवान ने कृपा किया और मुझे सेठ साहब का प्लान देखने का मौका मिला। जब मैंने सेठ साहब का प्लान देखा तो हमको एकदम समझ में नहीं आया था। मैंने जो हमको प्लान दिखाए थे उनको देख करके मुस्कुरा रहे थे, और मुस्कुराने का कारण ये था कि जो हमको प्लान समझाए थे उनकी उम्र मात्र 25 साल थी और मेरी उम्र 38 साल थी। ऐसा होता है कि जब हम लोग ज्यादा उम्र हो जाते हैं तो जो कम उम्र के लोग हमसे कोई बात करते हैं, हम लोग ये समझते हैं कि ये आदमी क्या जानता होगा। यही मेरे अंदर धारणा थी, इसलिए सेठ साहब समझ में नहीं आया था। दूसरा कारण यह था कि मेरी तनख्वाह उस समय 4,400 रुपया थी, और सीनियर ने समझाया था कि आप यहाँ से लाखों रुपए कमाएंगे, कार से चलेंगे, आपका बढ़िया घर बनेगा, बंगला बनेगा, हवाई जहाज से उड़ेंगे, जिंदगी के सारे सपने पूरे होंगे। इसलिए बात समझ में नहीं आ रही थी। अगला जो कारण था, इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि इस तरह की कंपनी में मैं काम किया था और वहां पर कुछ हुआ नहीं। लेकिन सीनियर ने जब हमसे सवाल किया कि आपने 18 साल नौकरी किया तो क्या पाए, मैंने बोला 4,400, चलने के लिए साइकिल। उन्होंने पूछा अगर आप 20 साल नौकरी और करते हैं तब क्या मिलेगा। यही सवाल मेरे जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना, और ये बात हमको समझ में आ गई कि 20 साल अगर हम नौकरी और करते हैं तो जहां आज है वहीं 20 साल के बाद भी रहेंगे। तो मैंने यस बोला, लेकिन उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे सेठ साहब ज्वाइन करने के लिए। मैंने कर्ज लिया, तुरंत ज्वाइन किया, देर नहीं किया। और सबसे खास बात ये रही, मेरे सीनियर ने कहा था कि अपना दिमाग मत लगाइएगा, जो मैं कहूंगा उतना ही करना है। मैं बहुत खुश हुआ, यार इससे आसान काम दुनिया में क्या हो सकता है। जो मेरे सीनियर ने कहा मैंने वो किया। अब तक 12 साल मुझे हुआ है सेठ साहब में। 12 साल के अंदर मैं यहाँ से 3 करोड़ से ज्यादा की इनकम कर चुका हूँ, और आज तक मेरे घर में 9 कारें आ चुकी हैं। हम 3 भाई हैं, तीनों भाई इसी काम में हैं, और तीनों भाई के पास अपना अपना घर है, अपना अपनी अपनी कार है। मैं ही कामयाब नहीं हुआ,
मेरे साथ में बहुत सारे लोग कामयाब हुए हैं। मेरा जो परिवार है ट्रिपल जे परिवार, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ट्रिपल जे परिवार कार अचीवर्स। तो मेरे साथ में जो भी आए, जिन्होंने हमारी बात को माना, साथ चले, आज उनमें से बहुत सारे लोगों ने कार अचीव किया। तो मैं एक एक करके आपको बताने जा रहा हूँ कौन कौन से लोग हमारी टीम में ऐसे लोग हैं जिन्होंने साथ चले, सिस्टम का साथ दिए और कार अचीव किए। पहले अपने बारे में बताते हैं। ये हमारी पहली कार आई थी 2 साल के अंदर। दूसरी कार 3 साल के बाद आई, स्कॉर्पियो। तीसरी कार मेरी आई XUV 500, 16 लाख की कार। इसके बाद आज मेरी जो कार है वो ये है, इसकी कीमत 36 लाख रुपए है। आज मैं इस कार से चलता हूँ। लेवल हमारा बिजनेस का है। डॉक्टर विजय मौर्य। डॉक्टर विजय का सपना है कि जो भी लोग हमारे साथ आ रहे हैं उन सब के घर में कार पहुंचाना और उनको लाखों रुपए की इनकम कराना। रात दिन तपस्या करते हैं कि कैसे लोग हमारे कामयाब हों। हम सभी लोग इस काम करने लगे हैं। पैसा, समय, सम्मान, पहचान और सुरक्षा। पहले कार डॉक्टर साहब की आई थी इंडिगो। आज दूसरी कार है क्रेटा 16 लाख की। ये मान, सम्मान, इज्जत है। ऐसा इज्जत सम्मान हम सभी लोग चाहते हैं कि आप सबके साथ में हो और आप सबको ही मिले। ट्रिपल डायमंड हो चुके हैं। डॉक्टर विजय मौर्य वाराणसी में रहते हैं। ये अशोक कुमार मौर्य हैं, शादी होने से पहले 2 कार के मालिक। अशोक के साथ में बहुत सारे लोग आए थे सेफ साहब में, लेकिन अशोक कुमार मौर्य इन्हें रिकॉर्ड क्यों बनाया? शादी से पहले 2 कार के मालिक कैसे बने? क्योंकि इनको जो बोला जाता है, जो सीनियर बोलते हैं, अशोक कुमार मौर्य वही करते हैं। खासियत यही है। ये है कृष्णकांत दिवाकर, डायमंड, बादशाहपुर, जौनपुर से। इनकी खासियतें है, देखिए आज ये 2 कार के मालिक बने हैं। इनकी भी खासियत यही है, ये जो है सीनियर के साथ और सिस्टम के साथ लगे रहते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते। ये सुरेंद्र कुमार बिंद हैं। ये सुरेंद्र बिंद डायमंड हो चुके हैं, दानोपुर भदोही से हैं। इनकी खासियतें है कि इनको बहकाने के लिए बहुत सारे लोग आए, दूसरी कंपनी के लोग भी आए, लेकिन इनका सिद्धांत है एक सीनियर, एक सिस्टम, एक कंपनी, बहुत कम उम्र और कार के मालिक। ये अनिल कुमार रजक हैं, बादशाहपुर, जौनपुर से। ये 2 कार के मालिक बन चुके हैं अब तक, अपना घर भी बनवा चुके हैं ये, और बहुत जल्दी हम लोगों के बीच में डायमंड बन के आने वाले हैं। इनकी भी खासियत है, ये टिके रहे, खड़े रहे, छोड़ के भागे नहीं। ये विनोद कुमार मौर्य बहुत कम पढ़े लिखे, आजकल ये बांदा में रहते हैं। पढ़ाई बहुत कम है। इनका नारा है पढ़ाई में 0 और कमाई में हीरो। आज ये 7 लाख की गाड़ी चलते हैं, सीनियर के साथ, सिस्टम के साथ रह करके। ये ओम प्रकाश मौर्य जी हैं, रूबी लेवल, भदोही से। आज ये 2 कार के मालिक बने। बहुत जल्दी हम लोगों के बीच में डायमंड बन के आने वाले हैं। इनका दुर्भाग्य था, इनका नसीब बहुत खराब था। रेल एक्सीडेंट में एक हाथ एक पैर इनका कट गया था। इन्होंने सिस्टम और सीनियर के साथ रह करके काम किया, आज 2 कार के मालिक बने। ये अश्विनी कुमार उपाध्याय हैं। अश्विनी उपाध्याय, रूबी लेवल, पट्टी प्रतापगढ़। अब तक ये भी देखिए 2 कार के मालिक बन चुके हैं। और इनकी खासियत क्या है? उम्र बहुत कम है, लेकिन आज इन्होंने इतिहास बनाया। बहुत जल्दी डायमंड बन के आने वाले हैं। इनकी खासियत यही है, ये कभी भी अपने सीनियर को दुख देना नहीं चाहते। हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे सीनियर हमेशा हमारे ऊपर खुश रहें। ये क्वालिटी इनके अंदर है। गुलाब चंद मौर्य, कटनी, मध्य प्रदेश में रहते हैं। ये भी कार के मालिक बने। ये अपने टीम को बहुत प्यार करते हैं। सच्चाई, ईमानदारी इनका जो है क्वालिटी है। ये सच्चाई, ईमानदारी साथ लगे रहते हैं। ये जय प्रकाश पटेल, बनारस में साड़ी की बिनाई करते थे, लेकिन आज ये कार के मालिक बने। इनकी खासियतें है, ये ईमानदारी, सच्चाई से सेफ साहब में लगे रहे सीनियर के साथ में। आज ये भी कार अचीवर बने। ज्योत प्रकाश, बादशाहपुर, जौनपुर। इनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आया, लेकिन ये चट्टान की तरह खड़े रहे सेफ साहब के साथ में। चाहे कुछ भी हुआ, ये लगे रहे
और आज उसकी उस खासियत के कारण ये भी कार अचीवर बने। ये सुनील कुमार मौर्य हैं, भदोही से। छात्र जीवन पढ़ाई करते करते इन्होंने सेब साहब में आए थे और इनके जीवन में भी उतार चढ़ाव आया। इन्होंने सेब साहब के लिए अपना घर छोड़ दिया था, लेकिन सेब साहब को नहीं छोड़ा। रिजल्ट क्या निकला? बहुत कम उम्र में ये कार के मालिक बने। ये शेर बहादुर गौड़, प्रतापगढ़। जैसा काम वैसा काम। दुबले पतले इंसान है लेकिन जिगरा शेर जैसा है। आज शादी इनकी नहीं हुई अभी तक, लेकिन शादी से पहले कार के मालिक बने। रामधनी मौर्य किसानी करते थे, ये सेब साहब में आए और आज ये भी कार के मालिक बने। ये हैं सुरेश अहिरवार, पन्ना, मध्य प्रदेश। बहुत ही ये गुड़ी आदमी हैं, बहुत इनके अंदर क्वालिटी है। इनके अंदर घमंड नहीं है, अहंकार इनके अंदर मैंने नहीं देखा है। और ये हमेशा सीनियर और सिस्टम की तारीफ करते रहते हैं और उनके साथ लगे रहते हैं, जिसका नतीजा हुआ कि आज ये भी कार के मालिक बने। सागर राहुल मौर्य, कटनी, मध्य प्रदेश। इन्होंने इतिहास बनाया शादी से पहले कार खरीद करके। पढ़ते पढ़ते ये भी ज्वाइन किए थे, बहुत कम उम्र लेकिन कार के मालिक। ये राम भरोस बिंद हैं। अब तक इनके घर में 3 कारें आ चुकी हैं। ये भी सेब साहब के साथ लगे रहे, इसका नतीजा हुआ कि आज ये भी कार के मालिक बने। ये केसा मौर्य और शिखा मौर्य दोनों बहनें। इन लोगों ने पढ़ाई के दौरान इस काम को शुरू किया। इन्होंने इतिहास बनाया बहुत कम उम्र में कार अचीवर बन करके। ये भी सीनियर और सिस्टम के साथ रहकर काम किया इन लोगों ने और उसका नतीजा ये होगा कार अचीवर बनी। शत्रुघ्न गौड़, प्रतापगढ़। ये भी कार के मालिक बने। ये साधना यादव बहुत कम उम्र, अभी पढ़ाई करते करते इन्होंने ज्वाइन किया था। इतिहास बनाया साधना ने, बहुत कम उम्र में कार अचीवर बन करके दिखाया। सीनियर का सम्मान करना, सिस्टम के साथ रहना इनकी खासियत है। ये हैं विकास यादव, सुल्तानपुर। दुबले पतले इंसान लेकिन कार के मालिक। सीनियर का साथ पकड़ करके इन्होंने काम किया, अपना दिमाग नहीं लगाया। आज ये भी कार अचीवर बने, विकास यादव जी। ये रविशंकर प्रजापति, इतिहास बनाए। शादी से पहले इन्होंने भी कार खरीद के दिखाया, बहुत कम उम्र, कार के मालिक। ये जय सिंह हैं, प्रतापगढ़ से। ये भी कार के मालिक बने। सेब साहब और ऑल इंडिया ट्रेनिंग सिस्टम से ये लोग कार ले चुके हैं। अब आप सबकी बारी है। अगर आप लोग भी सीनियर सिस्टम के साथ लगे रहे तो मेरे परिवार का सपना यही है कि 2020 में मेरी टीम में कम से कम 500 लोग कार से चलेंगे और कम से कम 100 लोगों के घर में लाखों रुपए की इनकम पहुंचेगी। कैसे होगा ये? अभी देखिए, हमारी कंपनी के डायरेक्टर ने इस काम के लिए बहुत बड़ा सहयोग किया हम लोगों का। कंपनी का टारगेट उन्होंने दे दिया है। कंपनी का टारगेट सेब साहब डायरेक्ट दिल से। टारगेट का नाम है एम्स्टर्डम एंड इटली। 15/7/2020 टू 14/10/2020, यानी 15 जुलाई से शुरू हो रहा है और 14 अक्टूबर को लास्ट है। 3 महीने टारगेट है। इस टारगेट में क्या है खासियत, मैं आगे बताने जा रहा हूं आपको। ये टारगेट है कंपनी का एम्स्टर्डम, इटली। जो तीर का निशान है, इसको आप ध्यान से, यहाँ पर अगर आपके पास कॉपी जाएगी, इसको आप देखेंगे, तीर निशान जहां मैं दिखा रहा हूं नीचे ब्लू रंग का, इसी में खासियत है। क्या खासियत है, मैं आगे बताने वाले आपको। ये हम दिखा रहे हैं आपको, इसके पहले टारगेट आया था। हम तो चले लंदन। हमारे बहुत साथी प्रयास किए, लॉकडाउन बीच में आ गया, लेकिन बहुत लोग सफल नहीं हो पाए, कुछ लोग सफल हुए। तो मैं दिखाना चाहता हूं कितना लोग सफल हुए कंपनी में। इस टारगेट को जीतने वाले कंपनी में स्मार्टफोन 1000 से ज्यादा लोगों ने जीता। थाईलैंड टूर 652 लोगों ने जीता। लंदन टूर 154 लोगों ने जीता। इसका मतलब ये है कि आप भी जीत सकते हैं। अगर इन लोगों ने जीता है तो आप के अंदर कोई कमी नहीं है। बस करना क्या है, जो इन्होंने किया है। इन्होंने क्या किया है, आगे देखिए।
अब हम बताना चाहते हैं आपको कि ये टारगेट क्यों हम जीतेंगे, इसका फायदा क्या होने वाला है। पहला फायदा, हम लोग यहाँ पर ज्यादा इनकम करने आए हैं, तो टारगेट जीतने के बाद आपकी इनकम बहुत 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 अधिक होने वाली है। लेवल आपका चेंज हो जाएगा। अगर फ्रेशर हैं तो सिल्वर के, अगर गोल्ड के करीब हैं तो आप गोल्ड बन जाएंगे, पर्ल के करीब हैं तो पर्ल बन जाएंगे। परिवार, टीम और सीनियर की नजर में आपका सम्मान बढ़ेगी, इज्जत बढ़ जाएगी। क्योंकि देखिए, पैसा जब पास में रहता है ना, तब इज्जत बढ़ जाती है। चौथा फायदा ये होगा, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास आपका बढ़ जाएगा कि डायमंड जरूर बनेंगे। पांचवा फायदा ये होगा कि आप जब टीम बनेगी तो टीम को सिखाना आसान होगा, क्योंकि सिखा वही सकता है जो कुछ दुनिया में करता है, करके दिखाता है। टीम में डुप्लीकेशन होता है, जब टीम डुप्लीकेट होगा, टीम में डुप्लीकेशन होगा, लोग टारगेट जीतेंगे तो आप बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। डायमंडशिप, सबका सपना होता है डायमंड बनना। तो टारगेट जीतने से क्या होगा, आपको जो है डायमंडशिप क्लियर दिखाई देने लगता है। पूरे भारत में आपका नाम होगा, इवाल इंडिया के फेसबुक पर आपका बैनर बनेगा, सब लोग जानेंगे। और हमारे जो ट्रिपल जे परिवार के लोग हैं वो लोग भी जानेंगे, हमारा भी ग्रुप है। हर जगह व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर आपके चर्चे होंगे। ये फायदा होने वाला है। समाज में आपकी इज्जत बढ़ेगी, परिवार का पूरा सहयोग मिलने लगता है टारगेट जीतने के बाद। सबसे बड़ी बात, हम लोग पैसे के बहुत भूखे हैं, हर घर में पैसे बहुत जरूरत है। तो टारगेट जीतने के बाद कितना पैसा मिलने वाला है आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। अगर आप फ्रेशर हैं तो 90,000 रुपया अगर आप जीतते हैं इटली टारगेट, और टारगेट इटली का ही जीतना है, और 90,000 रुपए आपको इटली के टारगेट जीतने पे मिलेगा, प्लस 1,50,000 रुपए आपको कंपनी इनाम देगी। ये टारगेट जो टूर होता है वो घूमने के लिए हम लोग जाते हैं, तो उसका ही पैसा होता है 1.5 लाख। तो क्योंकि अभी हम लोगों को घूमने नहीं जाना है कोरोना के कारण, तो 1.5 लाख रुपया आपको मिलेगा। कुल मिलाकर के 2,40,000 रुपया आपका हो रहा है। 3 महीने के अंदर आप कमा सकते हैं 2,40,000 रुपया। 80,000 महीना पड़ेगा। एक फ्रेशर लेवल जिसका है वो 80,000 महीना 3 महीने के अंदर काम करके कमा सकते हैं सेफ साहब से। सिल्वर लेवल के आदमी जो है हमारे पास, 1,32,000 रुपया उनकी कमाई होगी, और 1.5 लाख रुपया वो इनाम देगा उनको। कुल मिलाकर 2,82,000 रुपया होता है, और ये पड़ेगा 94,000 महीना। सिल्वर लेवल का आदमी 94,000 महीना इनकम कर सकता है सेफ साहब से। गोल्ड लेवल के आदमी 163, 1,63,000 उनका जो है उनके खाते में ट्रांसफर करेगी कंपनी जब टारगेट जीतेंगे, और 1,50,000 इनाम मिलेगा। कुल होगा 3,13,000। तो गोल्ड लेवल की इनकम होगी 1,04,333 रुपया महीना। ये बहुत बड़ी रकम है, इतिहास बदल जाएगा और जिंदगी सुधर जाएगी अगर आप टारगेट जीत लेते हैं। अगर मगर क्या, जीतना है जीतना ही है, क्योंकि लोगों ने जीता है, आपको भी जीतना है। कैसे जीतेंगे हम बताएंगे भैया आपको। अब आपको कुछ शंका होगी, क्या इतनी बड़ी इनकम आ सकती है? क्योंकि हम लोग गरीब आदमी होते हैं, समझ नहीं पाते कि बड़ी इनकम हम लोगों के लिए नहीं बनी है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, एक बहुत गरीब आदमी थे, इस लॉकडाउन में उन्होंने कितना इनकम किया है। मेरे पास प्रमाण है। उनका नाम है परशुराम। ये इनकम स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, डेट वाइज है। 14/5 को उनकी इनकम बनी थी 2,91,000 एक हफ्ते की। 22/5 को 3,26,000, 29/5 को 4 लाख, 5/6 को 4 लाख, 11/6 को 3,21,000, 18/6 को बनी थी 2,99,135, 25/6 को बनी थी 3,40,000, और 3 जुलाई 2020 को बनी थी इनकम 4 लाख। 9 हफ्ते की इनकम, लगभग 2 महीने की इनकम जोड़ा गया इनका, तो कुल इनकम आई है 24,42,610 रुपया लॉकडाउन इनकम। अगर परशुराम ये काम कर सकते हैं तो मेरा पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है
जो लोग हमको सुन रहे हैं वो भी कर सकते हैं गारंटी के साथ। ये शेफ साहब है। कितना आपको चाहिए वो शेफ साहब देने को तैयार है, बस आपको करना है। आफ्टर विनिंग टारगेट फ्रेशर सिल्वर गोल्ड विल बी कार अचीवर्स। ये टारगेट जीतने के बाद फ्रेशर सिल्वर गोल्ड, दिवाली से पहले, दिवाली आने वाली है और दिवाली तक टारगेट चलेगा, लगभग दिवाली तक आपकी कार आ जाएगी। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट आपके लिए होगा और आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा। ये बहुत बड़ा मौका आपके हाथ में है, टारगेट जीतना। इसलिए हम यही कहेंगे आप सभी लोगों से कि आप लोग टारगेट जरूर जीतें। कैसे जीतेंगे, कुछ हमारे पास मंत्र है जो आपको मैं देना चाहता हूँ। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बहुत कुछ नहीं खोना है, बहुत थोड़ा सा खोना है, पाना बहुत है। कंपनी टारगेट की कॉपी अपने टीम में सभी डीएसए को बांटना, सभी को बांट दीजिए कॉपी निकाल करके। टीम के साथ प्लानिंग करना। प्लानिंग क्या करना है, उनको भी टारगेट जितवाने की बात करना है टीम को। और क्या प्लानिंग करना है कि हमारा जो है बीवी कितना हमें करना है और कितना मेरे पास टाइम है और हम एक हफ्ते में कितना करेंगे, कितना हम गेस्ट दिखाएंगे, कितना प्लान दिखाएंगे, कितना हम करेंगे रोज, तुम्हारा काम हो जाएगा। इसके लिए आप अपने सीनियर के साथ बैठ करके प्लानिंग कर सकते हैं। कम से कम 1000 बीवी की सेल हर सप्ताह आपको करना है। सुबह सवेरे उठना है 3 बजे, आधा घंटा किताब पढ़िए, मोटिवेशनल किताब। किताब का नाम नोट कर लें आप लोग, जुड़ो जुड़ो जीतो, सवाल ही जवाब है, लोक व्यवहार, बिजनेस स्कूल, बड़ी सोच का बड़ा जादू। और आधा घंटा मोटिवेशनल वीडियो देखना। जो हमारे डायमंड हैं, डबल डायमंड, बीनस, मरकरी, क्राउन एम्बेसडर हैं, उनका वीडियो देखिए, उनके बारे में सोचिए, उनके बारे में जानिए। सेल का सारा हिसाब खुद रखना है। अगर लगने लगे कि टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा तो टारगेट नहीं, अपना प्रयास बदलना है। टारगेट वही जीतता है जिसको टारगेट जीतने का 100% विश्वास होता है। हमें लगता है आज आपको विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन आप विश्वास 100% कर लीजिए, डायरी में नोट कर लीजिए कि मुझे जीतना है तो जीतना है। इस पर भगवान भी मदद करते हैं। लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना चाहिए। अभी टारगेट शुरू होने वाला है, अभी शुरू हुआ है, इसलिए लास्ट डेट का इंतजार मत करिए। अभी से ये समझिए कि हमें रोज काम करना है। तीनों ग्रुप ब्लू, अंबर और पर्पल में लेवल के हिसाब से बीबी करना। ये आपके ये जो टारगेट की कॉपी है उसमें सब दर्शाया गया है कि हर ग्रुप में आपको कितना कितना बीबी करना है। बता दूं, कुछ मुझको याद भी है। फ्रेशर ग्रुप में 5 पेयर करना है बीबी आपको, सिल्वर ग्रुप में 10 बीबी है, गोल्ड में 20 बीबी है। तो इस तरह से पहले ब्लू में करेंगे आप, फिर अंबर, फिर पर्पल में। इसको आप ध्यान से सीरियल समझ लेंगे। पैसा खर्च करना पड़ेगा, ये तो सब ठीक ठाक था, ये सब आप कर ही सकते हैं। लेकिन जो नीचे वाला काम मैंने बता रहा हूँ, पैसा खर्च करना पड़ेगा, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये हमारे बुजुर्गों ने सुझाया है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। दुनिया में हर चीज की कीमत होती है। अगर आपको 80,000 महीना चाहिए, 94,000 महीना चाहिए, 1 लाख महीना चाहिए, तो 11वां पॉइंट पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। पैसा खर्च करना पड़ेगा। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग टारगेट जरूर जीतें और मुझे पूरा भरोसा है कि आप टारगेट जरूर जीतेंगे और एक इतिहास बनाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मेरे जीवन में, जब हमारा लेवल सिल्वर और गोल्ड के बीच में था, तो ऐसा ही टारगेट आया था जो आज आपके बीच में आया है। उस समय जब मैं टारगेट जीतने निकला तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। ये गले की हड्डी यहाँ से टूट गई थी। मैंने अपने सीनियर को फोन किया क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आपको कहीं जाना नहीं है, बाइक पर नहीं बैठना है और आराम करना है घर में। मैंने सीनियर को फोन किया कि सर अब कैसे टारगेट जीतेंगे, मेरा तो एक्सीडेंट हो गया। सीनियर ने कहा कि मौर्य जी यही समय है अपने को साबित करने का।
आराम से सब कुछ सकुशल हो, सब कुछ सही सलामत हो, तो हर आदमी टारगेट जीत सकता है। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में जो कुछ करके दिखाता है वही वीर कहलाता है। ये बात हमको समझ में आई और मैंने जो है परवाह नहीं किया और टारगेट जीतने में लग गया। हड्डी टूटने के बाद भी मैंने वो टारगेट जीत लिया था। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप जरूर टारगेट जीतेंगे। अंत में मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आप टारगेट जरूर जीतें। हम सभी लोग आपके साथ में हैं। मेरी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आपका भविष्य अच्छा हो। क्योंकि देखिए, मैंने बताया भी आपको कि टारगेट जीतने के बाद दिवाली से पहले हमें पूरा भरोसा है आपके घर में खुशियां आएंगी, कार आएगी। तो मेरा भी यही सपना है। तो मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद, नमस्कार। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं ओम प्रकाश मौर्य, बिलोंग सिटी भदोही। आपके बीच में हमें अवसर मिला, अवसर ही नहीं दोस्तों, सौभाग्य मिला। हमारे ट्रिपल जे परिवार के फाउंडर श्री श्यामधर मौर्य, डॉक्टर विजय सर के द्वारा अपनी बात, अपने जीवन के बारे में बताने का सौभाग्य मिला। तो मैं चाहूँगा कि हमारे सभी सीनियर को कोट कोट नमन और साथ ही एक बार फिर से आप सबको पुनः नमस्कार। दोस्तों, जन्म हमारा उत्तर प्रदेश के जिला भदोही अहमदपुर फुलवरिया गांव में हुआ। ये हमारे माता पिताजी हैं, इन्हीं के आंगन में हमारा जन्म हुआ। हमारे पिताजी जौनपुर डिपो में हेड क्लर्क थे और वहीं पर नौकरी किया करते थे। जब हमारे पिताजी नौकरी कर रहे थे तो हम भाई बहन वहीं पे अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। और दोस्तों, 8 साल अवस्था में हमारे पिता हो गया हार्ट अटैक के कारण और हमारी माँ विधवा हो गई। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि हम सब लोग अपने गृह जनपद भदोही वापस आ गए। और दोस्तों, जब मेरी माँ विधवा हो गई तो हम सबको पैसे की दिक्कत थी, कपड़े की दिक्कत थी। तो मेरी माँ ने सिलाई का कार्य करके हम भाई बहनों को पढ़ाया लिखाया, परवरिश की। और किसी तरह से मैं 10वीं की शिक्षा लिया। इतने पैसे नहीं थे कि हम अपनी फीस भर सकें। और मैं जाके एक दुकान में 300 रुपये पे काम करना शुरू किया। वहीं पर एक दक्षिण भारतीय मिला जिन्होंने मुझे प्रमोद स्टूडियो, खन्ना स्टूडियो वीडियोग्राफी सिखाई। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करते हुए 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया और कुछ दिन के बाद अपनी खुद की मैं दुकान को खोला इंदिरा मिल पे। अब थोड़ी थोड़ी खुशियां हमारे घर में आने लगी, कुछ पैसे हमारे हाथ में आने लगे, परिवार में मैं बटाना शुरू किया और तब तक मेरी शादी हो गई। दोस्तों, जब शादी हो गई, दोस्तों शादी के बाद ये हमारी कुछ फोटोग्राफ हैं जो मेरे हाथ पांव दिख रहे हैं आपको। और एक बच्चा भी पैदा हो गया। 14 नवंबर सन 2000 को वाराणसी से भदोही आते समय सुबह 7 बजे ट्रेन यात्रा करते समय हमारा रेल एक्सीडेंट हो गया। दोस्तों, मैं ठसाठस ट्रेन भरी हुई थी और दोनों पटरियों के बीच में मैं चला गया। दोस्तों, वहीं मेरा पैर कट गया था, मेरा हाथ भी कट गया था और मैं इस तरह से रेल लाइन पे पड़ा था और कुछ लोग वहां देखे हमें। लेकिन दोस्तों, मैं बेल बेल कर किसी तरीके से पलट पलट कर रेल लाइन पार किया। मैंने सोचा इससे पहले कोई ट्रेन आए मैं मर जाऊं, मैं अपने बचने का पूरा उपाय किया। और मेरे चाचा जी जब सुने तो आए और आके जब मुझे देखे तो वहीं बेहोश होके गिर गए, बेहोश हो गए। तब तक मेरे गांव से, परिवार से धीरे धीरे लोग आने लगे। वहीं पे कुछ लोग बोल रहे थे कि इसकी जिंदगी बेकार है, अगर यहीं मर जाता तो ठीक रहता।
लेकिन कुछ लोग बोले कि दरवाजे पे रहेगा। दोस्तों तुरंत उठा के मुझे ले गए वहाँ पे जीवनदीप हॉस्पिटल। जीवनदीप हॉस्पिटल थी। डॉक्टर साहब ने कहा कि ब्लड नहीं है, यहाँ इलाज नहीं हो सकता, और हमें लेके वाराणसी में लेके गए शिवम हॉस्पिटल। डॉक्टर नहीं ले रहा था। मैंने कहा डॉक्टर साहब एक हाथ बचा है, कहाँ साइन करना है कर लीजिए। और वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट चला। ट्रीटमेंट चलने के बाद, हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद, मेरा एक हाथ एक पैर नहीं रहा और मैं विकलांग हो गया। इलाज करा के जब मैं घर लौटा तो मेरी दुकान बंद हो गई। जो मेरी इनकम आती थी वो भी बंद हो गई। 10-10 रुपये मोहताज हो गया और मेरी दुकान बंद हो गई और बेरोजगार हो गया। इस बेरोजगारी के दौर में हमारे ऊपर हमारे 2 छोटे बच्चे थे। हमारे ऊपर जिम्मेदारी थी परिवार की। दोस्तों हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूर पारसनाथ सिंह यादव थे। वो मुझे आर्मी हॉस्पिटल ले जाके वहाँ मेरा पैर लगवाएं, और पैर लगवाने के बाद जब मैं घर आया तो मैं अपने परिवार की, अपनी पत्नी का जब उनका चेहरा देखता था तो बेजान सा उदास बैठी रहती थी। मैं भी। दोस्तों हमारी पत्नी उस समय उम्र कम थी। वो चाहती तो मुझे छोड़ के चली जाती। लेकिन दोस्तों वो बोली कि हम आपसे शादी करेंगे, जिंदगी भर आपके साथ रिश्ता निभाएंगे। और यही जिंदगी भर रिश्ता निभाने का नतीजा है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, नहाने धोने शौच तक उसने हर जगह से मेरी सेवा की। मैं छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। कुछ लोग ट्यूशन का पैसा दे देते थे और कुछ लोग नहीं देते थे। जब वो नहीं देते थे तो मेरे पास हाथ पाँव नहीं होता था, मैं मांगने के लिए नहीं जाता था। एक बार हिम्मत करके मैं फिर से पुनः फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की दुकान अमित स्टूडियो अपने अपने गांव में खोली, और एक अच्छे काम की तलाश में मैं था। जब मेरे स्टूडियो में कोई फोटो खिंचवाने कार से आता था, बाइक से आता था, तो मैं यही सोचता था कि काश एक दिन मेरे पास भी ये चीज होती। लेकिन जिनके पास हाथ पाँव नहीं होता है उनकी तो किस्मत ही खराब है। कहते हैं दोस्तों कि जहाँ चाह वहीं राह। भगवान ने मेरी खबर ली। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, हालात बदलने में बहुत देर नहीं, कुदरत के उसूल उलटफेर नहीं। आगाज ने अंजाम से हंसकर कहा कि घर में देर नहीं, अंधेर नहीं। शिव गौरी गुरु गणेश ने मेरी खबर कुछ वर्ष बीतने के बाद लिया। एक इंसान को भगवान के रूप में भेजा, जहाँ से जिंदगी बदलने का टाइम मुझे फोटो खींचने के आमंत्रित किए। आज के समय के बिजनेस लीडर श्री श्याम धर्म मौर्य सर ने मुझे वाराणसी ले गए। नाटक मंडली जहाँ वाराणसी में एक इवाल्व हो रहा था, उस इवाल्व में मैं फोटो खींच रहा था। जब मैं फोटो वहाँ खींच रहा था तो मैंने वहाँ लाखों रुपया महीना कमाने वालों को देखा। हर सर, दीपक सर की वहाँ इनकम 8 लाख महीने थी। मैंने वही निर्णय ले लिया कि इस काम को करेंगे। लेकिन जब कार्यक्रम देख के घर में आया तो हाथ पांव न होने की वजह से निर्णय लेने में कई समस्याएं थी। मेरे पास चलना फिरना मुश्किल था, दौड़ना भागना मुश्किल था, काम में दिक्कत थी, कपड़े पहनने की दिक्कत थी, रेल या बस में सफर करना मुश्किल था, खुद का बोझ उठाना मुश्किल था, माँ पत्नी 2 बच्चों की जिम्मेदारी उठाना मुश्किल थी, पैसों की समस्या थी, लोग तानों की समस्या थी, लोग ताना दे देते थे, परिवार और रिश्तेदार सब मुझे अलग कर दिए थे। हजार कारण थे। लेकिन दोस्तों जब मैं अपनी पत्नी का चेहरा देखता था, जब उसको चेहरा देखता था, अपने छोटे छोटे बच्चों को देखता था, तो मैं यही सोचता था कि भगवान मेरे साथ क्या कर दिया है। अगर भगवान मेरा एक्सीडेंट नहीं किया होता तो आज हमारा परिवार खुश होता। अपनी बूढ़ी माँ को देखता था। लेकिन एक ही कारण था दोस्तों, इस बिजनेस को हाँ करने के लिए एक जिम्मेदारी थी मेरे ऊपर, खुशियां देने के लिए अपने परिवार को, शिक्षा देने के लिए, और जो मैंने सपने देखे थे उसको पूरा करने के लिए। दोस्तों जब इस काम को मैं अपने परिवार में, अपने पड़ोसी में बताया तो उन लोगों ने कहा तुम्हारे पास हाथ पांव नहीं, तुम ठीक से चल फिर नहीं सकते, इस काम को कैसे करोगे। पड़ोसी ने ताना मारा, और हमारी पत्नी अंदर से सुन रही थी और घर में वो रो रही थी कि आज हमारे पति के साथ अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आज लोग इनको ऐसा नहीं करते। जब मैं कमरे में गया तो उसके आंख से आंसू इतने ज्यादा रो रहे।
मैंने कहा मैं ऐसा काम देख के आया हूँ जहाँ से जिंदगी बदलती है, लोगों की बदली है, हमारी भी बदलेगी। उसने मेरे सामने अपने दोनों हाथ फैला दिए, बोले आप हमारे कंगन को निकाल लीजिए, ले जाके इसको बेच दीजिए, जहाँ से आपको खुशियां मिले। हजारों ठोकरें खाने के बाद जिंदगी में मिली शेख साहब का अवसर। कई समस्याएं आई, कंपनी में 32,000 का मैंने प्रोडक्ट खरीदा, कई सूट खरीद लिया, लेकिन हो जाने से रेंग रेंग कर पीठ पे बैग लटका कर एक छड़ी लेकर मैं इनवाइटिंग करने जाता था। लगातार 30 लोगों ने हमें बिजनेस के लिए मना किया, जिसमें दोस्त थे, रिश्तेदार थे और गांव के लोग थे। जब मैं अपने घर से निकलता था तो मेरे गांव के लोग बोलते थे, देखो ये जा रहा है छड़ी लेकर किसी को फंसाने के लिए। दोस्तों, उन सबकी बात सुन के मैं कुछ बोलता नहीं था, मैं बस एक ही चीज कहता था कि कोई बात नहीं। एक समय आया दोस्तों, 11 महीने 1 रुपया इनकम नहीं आई मेरी, मैं टूट गया और जाके श्री श्याम दल मौर्य सर से कहा कि अब इस काम को नहीं करेंगे, कोई नहीं जुड़ता है। लेकिन उन्होंने बताया, क्योंकि मैं सिस्टम से काम नहीं किया था, उन्होंने बताया कि अगर आप सिस्टम से काम करेंगे तो आपको, आप 2 के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ हजारों लोग हो जाएंगे। और मैंने वही सिस्टम पकड़ा और मैं अपनी हिम्मत नहीं हारी, सीनियर और कंपनी को पकड़े रहे, सेफ साहब में टिके रहे और काम करते रहे। सीनियर और कंपनी पर विश्वास किया, पैदल चल के मैंने इनवाइटिंग किया, फॉलो किया और ये हमारे साथ सबसे पहले आए हमारे यहाँ पार्टनर श्री जय प्रकाश पटेल, सेवापुरी वाराणसी से। वो मुझे साइकिल पे फॉलो करते थे, कई बार हमें साइकिल से गिराई। हाँ, जब बस में मैं सफर करता था तो जो है, मैं बताऊं आपको, बस में सीट नहीं रहती थी। जब मैं बोलता था कि सर मुझे बैठने दीजिए, मेरे पाँव नहीं है, तो बोलता था अगली पिछले वाली बस से आ जाओ, इसमें क्यों चढ़ गए भीड़ भाड़ में। इस तरह से दोस्तों मेरे पास कोई बहाना नहीं था, एक शहर से दूसरे शहर भी मुझे जाना था क्योंकि अपनी टीम खड़ी करनी। जब मैं दोस्तों संघर्ष कर रहा था, संघर्ष करते हुए हमारे साथ जो हमारे टीम के कुछ लोग आए, उनके बारे में बताएंगे आपको। श्री जीत बहादुर, जिन्होंने हमारे बिजनेस के लिए हाँ किया, और इनकी एक खासियत मैं बताना चाहूँगा, ये बहुत अच्छा फॉलोअर है। इसके बाद मिस्टर संतोष कुमार गिरी आए, टीम का मोटिवेटर, ट्रेनर और बहुत अच्छे स्पीकर भी हैं। दोस्तों, इसी संघर्ष के दौरान हमें चित्रकूट जाने का अवसर मिला और वहाँ सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति मिला, श्री गजराज जी मिले। मैं गजराज जी के बारे में बताऊंगा कि उनकी अच्छाई ये है कि गजराज जी वहाँ अकेले थे, लेकिन वो हमारे साथ रहकर एक बहुत बढ़िया नेटवर्क बना दिए। इस हमारी सफर में हमें उर्मिला जी मिली और उर्मिला जी आज इस कंपनी में पर्ल बनने वाली हैं इसी हफ्ते में। उनकी टीम में सुनीता जी हैं, नीतू जी हैं और ये अजीत पांडे हैं चित्रकूट से। मैं अजीत पांडे जी के बारे में बताऊंगा कि इन्होंने इस बिजनेस की जब शुरुआत किया तो लाखों रुपए के ऊपर से प्रोडक्ट खरीद के किया था और इन्होंने लैपटॉप, प्रोजेक्टर लिया और अपनी टीम को खुद हैंडल करते हैं इवाल्व इंडिया सिस्टम से। हमारे टीम के कुछ और सदस्य हैं इसमें, डॉक्टर राज बहादुर चित्रकूट से हैं, राजापुर चित्रकूट से ये भैरव प्रसाद जी हैं, तबारा जी हैं, मुकेश सिंह जी हैं। दोस्तों, इन सब का साथ लेके इस संघर्ष में मैं अपने बिजनेस को चलता रहा और दोस्तों सिल्वर बनने पे सबसे पहले श्री श्याम धर्म मौर्य सर के द्वारा हमें एलसीडी और डीवीडी प्लेयर उन्होंने हमें गिफ्ट किया। नागरी नाटक मंडली में हुआ और श्री दीपक सर ने मुझे ये प्रमोशन खुद आके दिया। इसके बाद हमारा गोल्ड का प्रमोशन हुआ और वाराणसी में हमारा पर्ल का प्रमोशन हुआ, जो कि 10,000 लोगों के बीच में सम्मान मुझे मिला। हमारी जिंदगी में एक खुशियाँ तब आई जब हमें हमारे सर ने बताया, डॉक्टर विजय सर ने, कि आपको गोवा जाना है। मैंने कहा सर, मुझ जैसे एक हाथ एक पैर आदमी के कहाँ नसीब में गोवा। कहे नहीं, आपको गोवा जाना है, वहाँ घूमने के लिए एक टूर है। और दोस्तों, मैं अपने लोगों के साथ जब मैं गोवा घूमने गया तो वहाँ स्विमिंग पूल में, 5 स्टार होटल में, समुद्र के किनारे घूमा और दोस्तों वहाँ से मैं हवाई जहाज थे
जो लोग मुझे विश्वास नहीं किए, लेकिन दोस्तों हमने इकबाल मीडिया पावर पे विश्वास किया, सेब साहब पे विश्वास किया। आज दोस्तों मैं फ्लाइट उड़ता हूँ। उपाय बना दोस्तों, मैं अमृतसर जाने का मौका मिला, जहाँ दोस्तों स्वर्ण मंदिर में, और वहीं पे मत्था टेकने के बाद मैंने संकल्प लिया था कि जिंदगी में कभी सेब साफ नहीं छोड़ेंगे, ताउम्र सारी जिंदगी सेब साफ करेंगे। और इस संकल्प के साथ हवाई जहाज से मैं वापस अपने घर। जब दोस्तों मैं इस कंपनी में इमरल्ड बना, तो हमें इमरल्ड की रेड क्लब में आने की सबसे पहले अगर किसी ने बधाई दी तो डॉक्टर विजय सर ने हमें दी। डॉक्टर विजय सर ने हमें बताया कि आप रेड क्लब हो गए हैं। और दोस्तों ये प्रमोशन हमने वहां पे लिया। हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा, जो लोगों का हर किसी का सपना होता है, हमारी जिंदगी में हमारे सर के द्वारा और हमारे इकबाल मीडिया सिस्टम सेब साहब और ट्रिपल जे परिवार से हमारी कार आई। दोस्तों जब मेरी कार आई तो मेरे परिवार में खुशी आई। और इसी बीच में जैसलमेर जाने के लिए मिला, शिमला टूर जाने के लिए मिला। और मैं बताऊं, हम अपने परिवार के साथ, पत्नी के साथ गए नैनीताल घूमने के लिए। यहाँ पे हमारे बहुत खुश थी। वो हमसे उसी शाम को बोली कि आज आपने हमारे लिए दामन में खुशियां भर दिया है। और हम लोग जिम कार्बेट जीप सफारी से घूमे। और दोस्तों कंपनी की एनिवर्सरी आई, उस एनिवर्सरी में हम सबका ये जितने भी लोग खड़े हैं श्याम सर की टीम से, इन सबको प्रशस्ति पत्र मिला कंपनी के द्वारा, और हमें भी श्री दीपक सर के द्वारा। ये हमारा परिवार है, एकता में शक्ति ट्रिपल जे परिवार। एक ऐसा संगठन है कि सुख में दुख में हमारे सर लोग हमेशा शरीक रहते हैं, कंधे से कंधे मिला के चलते हैं, हम सबका हाथ पकड़े हैं। और दोस्तों इसी के साथ साथ ये एक ऐसा संगठन है जहाँ पे सर लोग बोलते हैं कि अगर आप संगठन में बने रहोगे तो जो आज मेरे पास है वो आपके पास होगा। और दोस्तों इसी का है, एकता में शक्ति होती है, उसकी याद। तो मैं सर लोगों को कोट कोट नमन करूंगा कि सर इसी तरीके से हमें आशीर्वाद बनाए रखिए। जो सर आज आप लोग हैं वही हमको भी दीजिए। और दोस्तों मैं बताऊं, मेरी बायोग्राफी इकबाल मीडिया सिस्टम में लिखी गई, सेब साहब में पूरे देश में मेरी पहचान हुई। और दोस्तों गोवा टूर में कई बार गया घूमने, ये खुशियां मिली हैं के लिए दीपक सर वाराणसी में आए और हमारे सर के द्वारा हमारी एक कटिंग। दोस्तों 1 साल के बाद हमारी दोस्तों घर में दूसरी खुशी आई। जो हमारी पत्नी रो दी थी कंगन निकालने में, वो हमारी पत्नी तो जब भी मैं देखता था तो मैं एक ही बोलता था कि समय आने पे मैं बताऊंगा। और दोस्तों मैंने अपनी पहली कार अपने पत्नी किया, और 1 साल के अंदर मैं अपनी दूसरी कार खरीदा। जब मैं दूसरी कार खरीदा तो हमारी जो पत्नी थी, जो हमें प्रमोशन देने के लिए दीपक सर आए, और रूबी का प्रमोशन हमने तालकोटरा स्टेडियम नई दिल्ली में लिया, जो कि वहाँ पे 7,000 लोगों के बीच में। दोस्तों ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। दोस्तों ये ट्रिपल जे परिवार के लोग हैं, हमारे सीनियर भी हैं, हमारे जूनियर भी हैं, जो हमारे साथ फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं। ये जो जयप्रकाश पटेल हमें साइकिल में बैठा के फॉलो करते थे, वो हमारे साथ फ्लाइट में हैं। जीत बहादुर जी हैं, ये हमारे साथ फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हैं। संतोष कुमार जी हमारे साथ फ्लाइट में दोस्तों ये ट्रेवल कर रहे हैं। इसी बीच हमारे सर के द्वारा एक टूर आया जयपुर जाने के लिए, हम लोग वहाँ जयपुर गए घूमने के लिए। हमारी वाइफ बहुत खुश थी वहाँ पे जब आया गया है। इसके बाद हम लोग रेगिस्तान घूमने गए, ऊँट की सवारी किए। और इसके साथ साथ दोस्तों वहाँ से जब हमारी वाइफ फ्लाइट में बैठी जयपुर से, जब मैं खाना खिलाया, इतनी खुश थी, यही बोली जो हमारे घर में जो कोई भी औरत आज तक फ्लाइट में नहीं बैठी है, लेकिन हमारी वाइफ अपने घर से सबसे पहले फ्लाइट में यात्रा करने वाली। और देखिए दोस्तों आज हमारी वाइफ और हम लोग इतना खुश हैं, ये सेब साहब की देन है। दोस्तों आज सेब साहब मीडिया सिस्टम से हमारे पास 2 कार हैं। मैं इनकम की बात करूं दोस्तों, आज
जब मैं सेब साहब शुरू किया था 11 महीने एक भी इनकम नहीं आई, लेकिन इसके बाद 1000 की इनकम आई, 5000 की इनकम आई, 10,000 की इनकम आई, 18,000 की इनकम आई, 20,000 की इनकम आई सेब साहब से। इसके बाद जो है 25,000 आई, 30,000, 38,000 सेब साहब से। दोस्तों एक सप्ताह की इनकम मेरी 48,000 रुपये है। आज दोस्तों सेब साहब से टोटल मैं 35 लाख कमा चुका हूँ। ये सब श्रेय हमारे ट्रिपल जे परिवार के सर के द्वारा हो रही है। आशीर्वाद मिला हमारे प्रिय गुरुजनों से, सेब साहब से। हमारे कंपनी के डायरेक्टर को मैं नमन करता हूँ, श्री रविशंकर जी को, जो हमारे जिनका आशीर्वाद आराध्य में प्राप्त है। और दोस्तों व्याग इंडिया सिस्टम श्री हर्ष सर, दीपक सर को। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, जिन्होंने मेरी जिंदगी बनाई, जिन्होंने मेरे घर में खुशियाँ लाई और जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया, मैं उनको चरणों में कोट कोट नमन करूँगा। श्री श्यामधर मौर्य सर और डॉक्टर विजय सर को मैं कोट कोट नमन करूंगा। इसी के साथ दोस्तों अपनी वाणी विराम करने से बस एक ही चीज कहूंगा दोस्तों, हाथों की चंद लकीरों पे कभी विश्वास मत करना है मेरे दोस्त। तकदीर उनकी भी होती है जिनके पास हाथ पांव नहीं होते। दोस्तों एक चीज मैं आपको यही कहूंगा, आप सब लोग, बहुत सारे लोग इस बिजनेस आज इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। अगर जिस दिन मैं इस कार्यक्रम को देखा था अगर ना कर दिया होता तो क्या होता? अगर मैं अपने घर परिवार पड़ोसी की रिश्तेदारों की बात मान लिया होता तो क्या होता? एक हाथ एक पांव से संघर्ष करने वाला जो व्यक्ति था, किसी मंदिर किसी स्टेशन पे बैठ के हाथ फैला के भीख मांग रहा होता, 10-10 रुपए के लिए मोहताज होता। लेकिन अगर हमारी जिंदगी बदली दोस्तों, तो उस डिसीजन से बनी, उस मेरे फैसले से बदली, जो दोस्तों आज हमें ये प्राप्त हुआ। सो थैंक्स दोस्तों। जय इंडिया, जय सेब साहब, जय ट्रिपल जे परिवार। जय हिंद साथियों, दिस इज डॉक्टर विजय मौर्य, डॉक्टर नेटवर्कर एंड डायमंड क्लब अचीवर इन सेब साहब। मैं जोश जुनून जज्बा से भरे इस वाइब्रेशन में आप सभी देवी और सज्जनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। फ्रेंड्स, जब भी कोई सेब साहब बिजनेस में आता है, उसका जो सबसे बड़ा सपना होता है, उसका जो सबसे बेहतरीन सपना होता है, सबसे खूबसूरत सपना होता है, वो होता है डायमंड अचीव करना। वो डायमंड जब अचीव करेगा तो 50 लाख रुपए कमा लेगा, और 50 लाख रुपए मतलब बहुत सारे सपने पूरे हो जाते हैं, लाइफ चेंज हो जाती है, फिर लाइफ काटता नहीं है, फिर लाइफ जीता है, लाइफ स्टाइल शानदार हो जाती है, दुनिया को दिखाने के लिए, बताने के लिए बहुत कुछ हो जाता है। तो इसीलिए हर कोई डायमंड बनना चाहता है। लेकिन डायमंड जल्दी बनना है तो मजा है, और डायमंड जल्दी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आपको डायमंड जल्दी बनना है तो ये जो स्क्रीन पे जो 8 स्टेप दिख रहे हैं आपको, ये जो पहिया दिख रहा है, ये पहिया आपको घुमाना पड़ेगा। अगर ये पहिया धीरे 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 घूमेगा तो आप धीरे धीरे डायमंड बनेंगे। अगर ये पहिया जल्दी जल्दी घूमेगा तो आप जल्दी जल्दी डायमंड बनेंगे। तो डायमंड जल्दी बनेंगे कि देर से बनेंगे, किसके हाथ में है? आपके हाथ में। भैया जल्दी जल्दी घुमाइए। अब मुद्दा ये आता है कि भाई डायमंड तो जल्दी बनना है, डायमंड तो जल्दी बनना है, लेकिन ये पहिया जल्दी जल्दी घूमने का मंत्र क्या है? ऐसा कौन सा फार्मूला है कि ये हम पहिया जल्दी जल्दी घुमाएं? तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? उसके लिए ये जो पहिया है, ये जो चक्र है, जैसे श्याम सर हैं हम लोगों के महागुरु, वो 4 साल के अंदर डायमंड बन के दिखाए। मुझे डायमंड बनने में 5 साल लग गया। तो हम लोगों ने क्या किया? ये पहिया को जल्दी जल्दी घुमाया। लेकिन जल्दी जल्दी घुमाने का मंत्र क्या है? ये मंत्र ये है कि आपको इन 8 स्टेप, जो 8 स्टेप इस पहिए में लिखे गए हैं, इसका एकदम सिंपल सी बात है, आपको मास्टर बनना पड़ेगा। तो चलिए, पिछले वाइब्रेशन में हमारी आपसे बात हुई थी, हम सब लोगों ने, अश्विनी उपाध्याय जी आए हुए थे और मैं और श्याम सर आए हुए थे, हम सब लोगों ने मिल करके आपको ये बताने का प्रयास किया था कि ऐसे कौन से काम है जो आपको स्वयं करने पड़ेंगे। तो कौन से काम है? आपको सबसे पहला काम जो स्वयं आपके हाथ में है वो है 4 स्टेप। इसमें को हम 2 भाग में बांटते हैं। तो 4 स्टेप ऐसे हैं जो आपको स्वयं करना है, और 4 स्टेप ऐसे हैं
जो कि सिस्टम की तरफ से आपको मिलेगा। तो 4 स्टेप कौन से हैं? गोल्स हैं, लिस्ट है, प्रोस्पेक्टिंग है, इनवाइटिंग है। गोल्स, लिस्ट, प्रोस्पेक्टिंग, इनवाइटिंग, ये 4 स्टेप आपको स्वयं करने हैं। और ज्यादातर लोग इस बिजनेस में आने के बाद अगर वो बोलते हैं कि मैं फेल हो गया, तो भैया वो फेल नहीं हुए, एक्चुअल में उन्होंने ये 4 स्टेप किया नहीं जो उनको करना था, और बोलते हैं कि कंपनी बेकार है, सिस्टम बेकार है, ये बेकार है, वो बेकार है। मुद्दा आप समझो, मुद्दा यह है कि ये 4 काम उन्होंने सही तरीके से नहीं किया। गोल्स बोला गया, सीनियर ने नहीं लिखा, लिस्ट बोला गया, नहीं बनाया, प्रोस्पेक्टिंग बोला गया, करिए, नहीं किया, इनवाइटिंग बोला गया, करो, नहीं किया, तो कहाँ से सक्सेस होंगे? ताली दोनों हाथ से बजती है ना भाई। सिस्टम का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आपको पहले ये 4 काम करने पड़ेंगे जो आपके हाथ में है। तो ये बातें पिछले वाइब्रेशन में हुई थी। अगर जो ना पिछला वाइब्रेशन देखा हो तो बैलेंस लाइव #बैलेंस लाइव यूट्यूब चैनल पे जाकर के ये जो है आप देख सकते हैं पूरा डिटेल में। आज के वाइब्रेशन में आज आपको मैं जो बताने वाला हूँ, ये बताने वाला हूँ कि ऐसे कौन से वो बाकी के 4 स्टेप हैं जो सिस्टम के द्वारा आपको सपोर्ट के रूप में मिलेगा, और आपकी कामयाबी धीरे 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 करके बढ़ती रहेगी। जैसे कौन से 4 स्टेप हैं? वो है शो द प्लान, फॉलो अप, क्लोजिंग, टूल्स एंड ट्रेनिंग। चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं और सीखते हैं इसमें आपको क्या सावधानियां बरतनी है, डूज एंड डोंट्स देखते हैं कि क्या क्या करना है आपको इसमें। तो सबसे पहला है वह शो द प्लान, मतलब प्लान दिखाना। तो प्लान दिखाने के कौन कौन से तरीके हैं इस समय मैं आपको बता दे रहा हूं, और अगर आप जल्दी सफलता चाहते हैं तो हर तरीका यूज करिए। जैसे आपको मान लीजिए लड़ाई करना, खैर एग्जाम्पल सही नहीं है लेकिन फिर भी समझाने के लिए देना पड़ रहा है कि मान लो किसी से लड़ाई करना हो, किसी को आपको पीटना हो, मारना हो, तो क्या करेंगे आप? आपको बता दिया गया कि हाथ से आप कैसे मार सकते हैं, ऐसे हाथ से मार सकते हैं, ऐसे थप्पड़ मार सकते हैं, मुक्का भी मार सकते हैं, यहाँ इससे कूनी से भी मार सकते हैं, घुटना से भी मार सकते हैं, बहुत तरीके हैं मारने के। अगर आपकी लड़ाई बहुत जबरदस्त लड़ाई है तो क्या केवल एक तरीका यूज करेंगे क्या? नहीं ना, आप जैसे पाएंगे मुक्का, थापड़, कूनी, जो पहलेगा हर तरीका यूज करेंगे। वैसे ही आपको डायमंड बनना कोई इजीली तो नहीं बनना चाहते, आप उसको कैजुअली नहीं ले रहे हो, आप उसको सीरियसली ले रहे हो और बहुत जबरदस्त तरीके से डायमंड बनने की तैयारी कर रहे हो। तो मैं कहूंगा एक तरीका मत यूज करिए, हर तरीका यूज करिए, और 1 हफ्ते का आपका प्लान होना चाहिए। 1 हफ्ता के अंदर इस तरीके से मैं इतने लोगों को प्लान दिखाऊंगा, और इसी हफ्ता के अंदर मैं दूसरे तरीके से इतने लोगों को प्लान दिखाऊंगा, तीसरे तरीके से मैं इतने लोगों को प्लान दिखाऊंगा, चौथे तरीके से मैं इतने लोगों को प्लान दिखाऊंगा। तो ये जो तरीके हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ, और हर तरीका आपको यूज करना है। पहला तरीका क्या है? फील्ड 1 to 1, फील्ड में 1 to 1 करना। हर एक आदमी के बिजनेस की शुरुआत यहीं से होती है, जब वो 1 to 1 जल्दी से जल्दी आप बिजनेस में स्टार बनिए, कोर बनिए, और खुद के द्वारा 1 to 1 करना सीखिए और टारगेट बनाइए। 1 हफ्ता के अंदर मैं इतने लोगों का 1 to 1 करूंगा। इसमें जो गेस्ट का टारगेट होता है 1 या 2 गेस्ट का होता है। फील्ड 1 to 1 में जाना कहीं कहीं पे दिक्कत होगी लॉकडाउन की वजह से, तो उसके लिए एक और आसान तरीका अब हो गया है जो पहले नहीं था लेकिन लोग यूज कर नहीं करते थे, वो है डिजिटल 1 to 1। डिजिटल 1 to 1 मतलब वीडियो कॉल के माध्यम से स्पॉन्सर हो गया, आप हो गए और गेस्ट हो गया। आप उसके लिए जूम मीटिंग का सहारा ले सकते हैं, व्हाट्सएप का सहारा ले सकते हैं, जियो मीट का सहारा ले सकते हैं। हाँ, गुड न्यूज ये है कि अगर 3 लोग अगर जूम मीटिंग में रहेंगे तो उसका टाइम का लिमिट जो 40 मिनट है वो नहीं रहेगा। तो काफी देर तक आपकी जितना इच्छा हो उतना देर का समय उसमें हेडेक नहीं रहेगा, आप बढ़िया से बात कर सकते हो। चलिए, तो डिजिटल 1 to 1 तरीका ये नया तरीका आ गया। फील्ड में भी जाके आप काम कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। जो दूसरा तरीका है वो है होम मीटिंग। पहले होम मीटिंग होता था जिसमें टारगेट होता था कि स्पॉन्सर होगा, उसके घर पे 5 से 10 लोग क्या करेंगे, आएंगे, और उन 5 से 10 लोगों का क्या किया जाएगा, मीटिंग किया जाएगा। तो अब उसको दूसरे तरीके में हम लोग क्या करेंगे, उसके दूसरा तरीका ये है कि आसान तरीका हो गया है डिजिटल बिजनेस मीटिंग। होम मीटिंग भी कर सकते हो इस समय, अगर आपको कहीं भी परमिशन हो, अगर लॉकडाउन की दिक्कत ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए होम मीटिंग अगर संभावना हो तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आसान तरीका निकल आया है वो है डिजिटल बिजनेस मीटिंग। तो प्रत्येक कैप्टन के द्वारा ये कोशिश करना चाहिए कि हर एक एडवाइजर को कोशिश करना चाहिए कि हफ्ता में एक होम मीटिंग का दूसरा रूप क्या है,
कि जो स्पॉन्सर होगा वो एक ही होगा, एक दो स्पॉन्सर होंगे, वो क्या करेंगे अपने दोस्त या 4-5 लोगों को जो आपस में नहीं जानते होंगे उन लोगों को जूम मीटिंग के द्वारा कनेक्ट करेंगे और सीनियर से क्या करेंगे प्लान दिखवाएंगे। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो सीनियर क्या करेगा वो बात छोड़िए, आपको क्या करना है पहले वो समझिए। आप फील्ड में 1-to-1 प्लान दिखवा सकते हैं सीनियर से या खुद दिखा सकते हैं। होम मीटिंग या सीनियर के द्वारा अपने 4-5 लोगों का कर सकते हैं या खुद करा सकते हैं, खुद कर सकते हैं या सीनियर द्वारा करा सकते हैं। तीसरा तरीका है साप्ताहिक सेमिनार। जो कमांडर है ये कमांडर अपने तरीके से कई लोगों का 25 से 50 गेस्ट का टारगेट लेकर के कोई सेमिनार आयोजित करे और उसमें आपको कंट्रीब्यूट करना है सिस्टम का सपोर्ट के नाते। उसमें भी आप टारगेट बनाइए, उसमें भी कुछ लोग आपके देख लें प्लान। आप अगला है मेगा प्रेजेंटेशन, 100 से ज्यादा जिसमें गेस्ट का टारगेट होता है, 1000 तक गेस्ट हो जाते हैं। जैसे कि फेसबुक वेबिनार हो रहा है युवाल इंडिया द्वारा रविवार और मंगलवार को 11 बजे सुबह, कभी कभी शाम को भी हो जाता है, वो आपको डिटेल आपको दे दिया जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, ये 2 तरीके 4 तरीकों में 2 तरीका ऐसा है जो आपको स्वयं नए डीएसए के अपनी तरफ से ऑर्गेनाइज करना है। फील्ड 1-to-1 आप अपने गेस्ट के घर सीनियर को लेके जा सकते हैं। होम मीटिंग, इसमें क्या करेंगे आप अपने 4-5 गेस्ट को आप अपने जूम मीटिंग के माध्यम से इनवाइट करेंगे और जो है सीनियर के द्वारा क्या करेंगे मीटिंग करा देंगे। साप्ताहिक सेमिनार, इसमें क्या कर सकता है जो सीनियर है जो कमांडर है वो अपनी तरफ से ऑर्गेनाइज करेगा, उसमें आप जा करके कुछ अपने गेस्टों को पहुंचाइए। मेगा प्रेजेंटेशन जो शेफ साहब के द्वारा हो रहा है, युवाल इंडिया के द्वारा हो रहा है, उसमें आप अपने आप को पहुंचाइए, जिसको फेसबुक वेबिनार कहते हैं। तो ये तरीके हैं आपको प्लान दिखाने के, और आपको हर तरीके में अपना टारगेट बनाना है कि मुझे इस तरीके से इतने लोगों को दिखाना है इस हफ्ते, इस तरीके से इतने लोगों को दिखाना है, इस तरीके से इतने लोगों को दिखाना है, इस तरीके से इतने लोगों को दिखाना है। बस वन भाई। चलिए कुछ अन्य बातें जिनका रूप बदल गया है, पहले उनका रूप कुछ और था, अब उनका डिजिटल जमाने में उनका रूप कुछ अलग हो गया है। ये भी आपके लिए काम की बात है, इसको ध्यान से समझिएगा। अटेंडेंस का मतलब ये कि पहले जब हम मीटिंग वगैरह में जाते थे तो अटेंडेंस हम लोग क्या करते थे, लगाते थे। अभी क्या हो गया है, जब आप गूगल मीटिंग या कोई मीटिंग में जब आप अटैच होंगे तो उसमें आप तुरंत लिखिए, चैट करिए वेलकम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि समझिए कि आप उनका वेलकम करो, लेकिन आपका भी वेलकम हो गया, मतलब आपने हाजिरी लगा दिया कि हाँ मैं भी मीटिंग में हूँ। पहले क्लैपिंग होता था, जब भी कोई बात अच्छी लगती थी तो क्लैपिंग किया जाता था, लोगों को तालियां बजाई जाती थी, जब भी कोई बात अच्छी लगती थी क्लैपिंग किया जाता था। लेकिन अब क्या करना है, अब लाइक करना है, तुरंत लाइक का उसमें जो है उसमें जो स्विच होगा उसको दबा देना है। पहले हल्ला गुल्ला होता था, बहुत ज्यादा खुश होते थे, हल्ला गुल्ला होता था, अब उसकी जगह आपको कमेंट्स करना है। जब भी कोई वीडियो आप देख रहे हैं तो उसकी जगह आप कमेंट्स करिए। इसके बाद डिस्कशन, पहले क्या होता था, डिस्कशन होता था, मतलब कि आप अगर कोई देखे तो उसकी चर्चा किसी न किसी से करते थे, कोई चीज अच्छी लगती थी, उसकी जगह आपको अब शेयर करना है। पहले लोग पासेस बुक कराते थे, अब पासेस बुक कराने का सिस्टम नहीं रहा। अब क्या हो गया, अब आपको कोई भी यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब करना है, या फेसबुक है उसको फॉलो करना है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है उसको फॉलो करना है। ये तरीके बदल गए हैं, लेकिन करना आपको है, अब आपको सीखना भी है और एक्टिव रहना है। रूल्स फॉर STP सो द प्लान के लिए मैं कुछ ऐसे काम बताने जा रहा हूँ जो आपको करने चाहिए, और कुछ ऐसे भी काम बताऊँ जो नहीं करने चाहिए। तो पहला काम जो आपको करने चाहिए, प्लान दिखाने से पहले समय और शर्तें जरूर बता दें। ये बता दें कि आपको लगभग इतना समय लगेगा, शर्तें बता दें कि आपको कोई बात दिमाग में अगर आती है, सवाल आता है तो उसको नोट कर लीजिए। आप उनको ये बता सकते हैं कि आपको बीच में जाना नहीं है, पूरी बात सावधानी से सुनना है, समझना है, मोबाइल स्विच ऑफ करा सकते हैं। जो शर्तें हैं वो जरूर बता दें, उसको मिस ना करें कभी भी। अगला क्या है, आपका कोच जो सलाह दे वही प्लान दिखाएं। प्लान के मैटर को अपने दिमाग से फेर बदल ना करें। कई लोग क्या करते हैं कि अपने दिमाग से उसमें कुछ फेर बदल कर देते हैं। आप ही को चालाक नहीं हो, आपकी टीम भी उसमें फेर बदल करेगी, और इतना फेर बदल हो जाएगा कि फिर जो वास्तविक प्लान है वो शेर बन के निकला था और चेंज होते होते वो कुत्ता बन जाएगा। मतलब कि लोग ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा बताने लगेंगे जो कि सिस्टम से आउट होगा, आउट ऑफ सिस्टम होगा, और फिर क्या होगा, गलत वादा करेंगे, गलत बातें बोल जाएंगे, और फिर टीम आप क्रैश करेगा, नेटवर्क आपका क्रैश करेगा, डाउन चला जाएगा। इसलिए ये आदत छोड़ दीजिए,
हेरा फेरी का फेरबदल का काम बंद करिए। जो कोच आपका एडवाइज करता है, जो रिकमेंड करता है, वही प्लान दिखाना है। प्लान हमेशा 30 मिनट से कम समय में दिखाएं। अगर 30 मिनट से कम समय में अगर प्लान आपका खत्म हो जा रहा है तो आप समझिए वो सबसे अच्छा प्लान माना जाएगा। अगर प्लान 30 मिनट से ज्यादा जा रहा है तो इसका मतलब अब प्लान की क्वालिटी खराब हो रही है। तो जिसकी क्वालिटी खराब उसका रिजल्ट खराब, तो इसे ध्यान देना है। प्लान दिखाने वाले का ड्रेसअप फॉर्मल होना चाहिए, सूट टाई ये सब नामा होना चाहिए। कभी भी आपको कैजुअल में, जींस में, ये सब स्पोर्ट्स में इस तरीके से प्लान नहीं दिखाना है, फॉर्मल दिखाना है, शर्ट टाई और सूट हो सके तो उसके साथ। अगर आप प्लान नहीं दिखा रहे हैं तो भी सक्रिय रहें। जैसे आप स्पॉन्सर हैं या आप उस प्लान में बैठे हुए हैं तो आप सक्रिय रहिए, आप बीच बीच में लाइक करिए, कमेंट्स करिए। इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट 1-to-1 फील्ड में आप प्लान में बैठे हुए हैं तो आप बीच बीच में आप ताली बजा सकते हैं, या तो फिर आप वाह वाह बोल सकते हैं कि भाई ये बात मुझे दिल को छू गई, सर ये बात आपकी मुझे दिल को छू गई, बहुत अच्छी लगा ये बात आपकी। उस तरह की कुछ बातें आप यूज कर सकते हैं। सक्रिय भूमिका में रहिए, एकदम साइलेंट मूर्ति बन के मत बैठिए। बात समझ में आ रही है? प्लान के बाद कुछ पीडीएफ हो या वीडियो लिंक हो या पीपीटी हो, उसको जो जिसने प्लान देखा है गेस्ट को उसको जरूर भेज दें मोबाइल में, और उसको बोलो कि आप इसको आप देखिए, फिर आप इसके ऊपर मैं आपसे कुछ बात करूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपने प्लान दिखाने के बाद ये सब दिया तो उसके बारे में वो आगे जाके सोचना शुरू करेगा। लेकिन अगर आपने सब नहीं दिया तो फिर वो क्या करेगा, ये सब बातें जो है भूल जाएगा, दूसरा काम में बिजी हो जाएगा। अब कुछ ऐसे काम जो आपको प्लान दिखाते समय नहीं करना चाहिए, ध्यान देना है। पहला कि प्लान का पीपीटी लिंक या वीडियो किसी को ना भेजें। कई लोग सोचते हैं कि फेसबुक पे पीपीटी भेज दे रहा हूँ, लिंक भेज दे रहा हूँ या वीडियो भेज दे रहा हूँ, कोई देख लेगा प्लान, उसके बाद खुश हो जाएगा, फोन करेगा और ज्वाइन कर जाएगा। ऐसी गलती नहीं करना है। फेसबुक पे आपको लोगों से दोस्ती करनी है, फिर उनसे फोन से बात करना है, फिर उसके बाद में फिर प्लान डायरेक्ट दिखाना है, एक्टिवली दिखाना है। पैसिवली आप प्लान नहीं दिखाएं। प्लान को रास्ते में या जल्दीबाजी में न दिखाएं। कई लोग रास्ते में खड़े खड़े सोचते हैं इसको कुछ बता दें, कुछ नहीं बताना है कभी भी, ये वाला काम नहीं करना। अब कोई जल्दीबाजी में है, लोग उसको प्लान दिखा दे रहे हैं, या खुद जल्दीबाजी में या वो जल्दीबाजी में है, बस फटाफट उसको सोचे कुछ बता दें, ये गलती कभी नहीं करनी है। प्लान बहुत जल्दी जल्दी बोल कर ना दिखाएं। कई लोग क्या करते हैं, इतना जल्दी जल्दी बोलते हैं कि सुनने वाला समझ में नहीं आता कि आदमी क्या मारने आया है कि प्लान दिखाने आया है। इतना फटाफट बोलते हैं, उनकी आवाज़ साफ नहीं आती, शब्दों का उच्चारण समझ में नहीं आता। तो ऐसी गलती ना करें, इत्मीनान से दिखाएं, दिमाग में जाना है, उसके दिल में उतरना है। तो थोड़ा आपकी स्पीड मीडियम होनी चाहिए, बहुत फास्ट भी नहीं होना चाहिए और बहुत स्लो भी नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्या है, सोशल मीडिया पर प्लान अपलोड ना करें। कई लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे प्लान अपलोड कर देते हैं, फेसबुक पे, कि कोई देख लेगा और काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। अगला क्या है, प्लान को ऐसे खुले जगह पे ना दिखाएं जहां लोग आ जा रहे हो। प्लान को ऐसे खुले जगह पे ना दिखाएं जहां लोग आ जा रहे हैं। कई लोग ना मदारी की तरह प्लान दिखाते हैं, जैसे डमडम डमडम मदारी दिखाता है, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, उसका खेल चल रहा है, ऐसे ही कुछ लोग प्लान भी दिखाते हैं। प्लान दिखाए जा रहे हैं, दिखाना 2 आदमी शुरू किए थे, प्लान दिखाते दिखाते खत्म होते होते पता चला 5 आदमी आ गए, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई मतलब नहीं। ये इस तरीके का माहौल में प्लान नहीं दिखाना चाहिए। कई लोग तो 5 लोगों से प्लान दिखाना शुरू किए थे, तो प्लान खत्म होते होते 1 आदमी बचा। तो ये सब चीजों को ध्यान देना है कि आवाजाही नहीं होना चाहिए, आवाजाही नहीं होना चाहिए, ये चीज ध्यान देना है। शर्तों के साथ में प्लान दिखाएं। प्लान दिखाते समय पान, गुटखा या धूम्रपान या अन्य नशे का प्रयोग ना करें। कई लोग पान खा लेते हैं, सोचते हैं ओठ लाल हो जाएगा तो बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाएगा। अरे यार, बैड इंप्रेशन जाएगा भाई। गुटखा नमक खाइए, धूम्रपान नशा में धुआं या किसी भी नशा का यूज मत करिए आप प्लान में, ठीक है ना। ये बात ध्यान दीजिएगा, ये कॉमन सेंस की बात है। प्लान दिखाते समय धार्मिक, राजनीतिक, जाति या लैंगिक कटाक्ष ना करें। कई लोग ना किसी धर्म के फेवर में बात करना शुरू कर देंगे, ये कभी गलती नहीं करना है। राजनीतिक कोई ऐसा व्यंग या कोई ऐसी विवादित बयान ना दें, किसी पार्टी के पक्ष में ऐसा कोई बात ना बोलें, किसी नेता के पक्ष में ऐसी कोई बात ना बोलें। अगर एग्जाम्पल देना है हर पार्टी के नेता का एग्जाम्पल ले लीजिए, इसका भी ले रहे हैं तो फिर दूसरी तीसरी पार्टी का भी ले लीजिए, तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लेकिन किसी एक पार्टी का अगर आप कोई एग्जाम्पल लेंगे तो उसका बैड इफेक्ट पड़ेगा। जाति किसी जात वगैरह के पे विवादित बयान ना दें। किसी लैंगिक कटाक्ष, पुरुष या स्त्री के रूप में कोई भी लाभ जो है ऐसा कोई बात ना बोले जो कि किसी को अच्छा ना लगे। चलिए, जो अगला सेशन है वह फॉलो अप, जो अगला स्टेप है वह फॉलो अप।
आगे की क्रिया जारी रखना। फॉलो अप का मतलब होता है जो अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, अभी एक्चुअल में प्लान का मतलब समझिए आप ये 5 उंगली है, तो 5 उंगली का मतलब ये हुआ कि अभी आपने 1 उंगली पूरा किया है, अभी आपको 4 काम बाकी है। तो फॉलो अप क्या है, वो आगे की क्रिया है। अब इसमें फॉलो अप करने के कौन कौन से तरीके हैं। पहला तरीका है फील्ड 1 to 1। हमेशा एबीसी सिस्टम का प्रयोग करें, मतलब फॉलो अप में हमेशा जिसका गेस्ट हो उसको कोशिश करना चाहिए कि अपने किसी सीनियर को ले जाए गेस्ट के घर पे और उससे जो है एक्टिव अपलाइन को वहां पे ले जाए। दूसरा जो तरीका है वो है ऑनलाइन 1 to 1। क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, कहीं कहीं पर दिक्कत है, तो अगर आप फील्ड 1 to 1 नहीं जा सकते हैं तो ऑनलाइन 1 to 1 कर सकते हैं। स्पॉन्सर और एक्टिव सीनियर और गेस्ट तीनों ऑनलाइन डिजिटली वीडियो के माध्यम से जुड़ जाएंगे। और उसके लिए व्हाट्सएप है, जूम मीट है, जियो मीट है, गूगल मीट है। व्हाट्सएप में भी 4 लोग वीडियो मीट कर सकते हैं, जूम मीटिंग में भी 3 लोग अगर करते हैं तो उसका कोई टाइम लिमिट नहीं रहेगा। अभी नया नया जियो मीट भी आ गया है, गूगल मीट भी है। जो आप तरीका अपने लिए सुविधाजनक समझें, हर तरीके से आप ये मीट कर सकते हैं और जो है प्लान उसका फॉलो करवा सकते हैं अपने सीनियर से। जो तीसरा तरीका है वो मिक्स्ड है, दोनों का मिला जुला रूप है। मतलब आप फील्ड में गए लेकिन सीनियर वहां नहीं पहुंच पा रहा है, तो आपने क्या किया, वीडियो कॉलिंग करके आप उससे जरूर मिले हैं लेकिन सीनियर को वीडियो के माध्यम से आपने अपने मोबाइल के थ्रू उससे मुलाकात करा दिया। ये भी एक तरीका है। अब इसमें अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो सबसे अच्छा रिजल्ट कहां से निकलेगा, वो पहले तरीके से निकलेगा, फील्ड 1 to 1, इसमें सबसे अच्छा रिजल्ट निकलेगा। फिर उसके बाद जो तीसरा तरीका है मिक्स्ड वाला, ये सेकंड नंबर पे है, और जो दूसरा तरीका है ऑनलाइन, ये थर्ड नंबर पे है। तरीका तीनों यूज करिए, सबका महत्व है। अगर आप पहले तरीका नहीं कर पा रहे हैं तीसरा तरीका यूज करिए, तीसरा नहीं यूज कर पा रहे हैं तो फिर दूसरा तरीका यूज करिए, लेकिन आप कोई न कोई तरीके से फॉलो अप होना चाहिए। अब फॉलो अप में ऐसे कौन कौन से काम है जो ध्यान देने हैं, जो करने चाहिए। पहला काम कि प्लान दिखाने के तुरंत बाद पहला फॉलो अप हो जाना चाहिए। कई लोग प्लान दिखाने के बाद सोचते हैं अब काम हो गया, अब रिजल्ट निकल जाएगी। जी नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ। प्लान दिखाने के बाद तुरंत उसको सीनियर से बात कराइए, उससे सवाल लिखवाइए, 2 3 4 जो भी सवाल लिख सके, और उसके मन में क्या चल रहा है, उसके विचार क्या है, वो तुरंत जानने के लिए तुरंत फॉलो करना बहुत जरूरी है। तुरंत बात फॉलो करना है। प्लान दिखाने के 24 घंटे के अंदर दूसरा फॉलो हो जाना चाहिए। दूसरा फॉलो अप याद रखिएगा, ये जो बातें हैं इसको ब्रह्मा का भगवान का आदेश मान के चलिए आप। प्लान दिखाने के तुरंत बाद फॉलो करना, प्लान दिखाने के 24 घंटे के अंदर दूसरा फॉलो करना। फिर इसके बाद 5 की शक्ति। 5 की शक्ति क्या है, एक हफ्ते के अंदर जब हमने जिससे मतलब पहले तो छेड़ेंगे नहीं और छेड़ दिया तो छोड़ेंगे नहीं, मतलब एक हफ्ते के अंदर अगर 5 मुलाकात हमने कर लिया तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो 5 मुलाकात मतलब पहला प्लान में हो गया, उसके बाद 4 फॉलो अप। ये 5 की शक्ति है। अगर ये शक्ति अगर आप यूज करते हैं दोस्त, तो जो रिजल्ट 10% और 50% तक पहुंच सकता है। 10 में से 1 जो रिजल्ट निकलता है और 5 रिजल्ट निकलने लगेगा। तो रिजल्ट बढ़ाना है तो आप 5 की शक्ति का यूज करिए। एक हफ्ता के अंदर 5 बार कम से कम उससे मुलाकात हो जानी चाहिए। फॉलो अप करने वाले सीनियर का ड्रेसअप फॉर्मल होना चाहिए, जैसे प्लान बताया गया था। बोले कम दिखाएं ज्यादा। फॉलो अप में बोले कम दिखाया ज्यादा। क्यों? क्योंकि कोई भी आदमी, ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, वो ये नहीं चाहता कि उसको कोई समझाए। तो आप कोशिश करिए उसको समझाना कम पड़े। कोई भी बात अगर वो बोलता है, कोई भी एक्सक्यूज देता है, कोई भी क्वेरी करता है, आपको क्या करना है, उसका कोई ना कोई प्रूफ दिखाना है। दिखाना ज्यादा है, समझाना कम है, याद रखिएगा। और बहुत ही बेहतरीन रूल्स है फील 3F का रूल, फील फेल फाउंड। फील फेल फाउंड, इस नियम का जरूर प्रयोग करें आप। बहुत ही बेहतरीन रूल है। जब भी कोई आदमी कोई भी बहाना करे, कोई भी सवाल पूछे, कभी उसकी बात का आप विरोध मत करिए। कभी भी उसकी बात का आप विरोध मत करिए, कभी उसकी बात मत काटिए। तो 3F में पहला जो फार्मूला है वो है फील। कैसे यूज करना है, उसने जैसे मान लो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, उसने बोला कि सर क्या बताऊं सर, मेरे पास पैसे की समस्या है। तो आपको क्या बोलना है, नहीं नहीं पैसे की समस्या नहीं है, ऐसे तरीका है, ऐसे आप यूज कैसे ऐसे। ये बात नहीं बोलना है कि उसको तरीका में बताने लगे कैसे तो पैसा आएगा। आप उसकी बात का कोई विरोध मत जाइए। सबसे पहले आपको बोलिए कि मैं ये बात महसूस कर रहा हूँ, मैं ये बात फील कर रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। पहले उसकी बात को सही साबित करिए।
कि आप जो कह रहे हैं वो सही कर रहे हैं, सही कह रहे हैं आप, मैं ये चीज फील कर रहा हूँ। फिर उसके बाद दूसरा वर्ड क्या है, फेल्ड। फेल्ड मतलब पास्ट में, भूतकाल में भी आपने महसूस किया था। अब दूसरी लाइन आपको क्या बोलनी है, जब मेरे सीनियर ने मुझको ये प्लान दिखाया था, जब मैंने पहली बार सेल्स ऑफ बिजनेस प्लान देखा था, तो उस समय भी मैं वही सोचता था, वही बोल रहा था, मैं वही महसूस कर रहा था जो आज आप कर रहे हैं, मैं वही फील उस समय कर रहा था, उस समय भी जो आज इस समय आप कर रहे हैं। मतलब मैंने उसको 2 बार में अपना बना लिया। उसका मतलब हमने उसकी बात को 2 बार टिक मारा, 2 बार सिद्ध कर दिया कि आप आज प्रेजेंट टाइम में भी आप सही हो, और जब मैं पहले देखा था तब उस समय मैं ये फील कर रहा हूँ। मतलब हमने उसकी 2 बार को टिक लगा दिया कि यू आर राइट, यू आर राइट। अब तीसरा फार्मूला है फाउंड। फाउंड का मतलब, लेकिन उस समय जब मैं महसूस कर रहा था तो मेरे सीनियर ने मुझसे कुछ सवाल पूछे और उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछे, और जब मैंने उसका जवाब दिया तो मेरा दिमाग खुल गया और मैंने पाया। फाउंड मतलब पाया, और मैंने पाया या मैं समझा, ये समझा कि ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होगा। मतलब ये इस तरीके से आपको क्या करना है, किसी व्यक्ति के सवाल का जवाब देना है। फील, फेल्ड, फाउंड। फील, अभी भी मैं आपको महसूस कर रहा हूँ कि आप सही कह रहे हो। जब मैंने पहली बार प्लान देखा था तो उस समय भी मैंने महसूस किया था कि नहीं ये बात सही है, और जब सीनियर ने मुझको समझाया तो फिर मुझे ये बात समझ में आया या मैंने ये पाया कि नहीं, मैं सही नहीं सोच रहा था। तो अपने आप को बोलिए कि मैं सही नहीं सोच रहा था, तो आदमी समझ जाएगा। तो ये 3 अप का रूल है, इसको यूज कर करिए आप। अगला क्या है, फॉलो अप में सवाल के बदले जवाब की जगह सवाल पूछने की कला सीखिए। किसी के जवाब मत दीजिए, उसको सवाल पूछने की आदत डालिए। कोई बोल रहा मेरे पास मेरे पापा मना कर रहे हैं, मान लो कोई बोल रहा मेरे पापा मना कर रहे हैं, तो आप उसको ये मत समझाइए कि नहीं, गांधी जी ने भी अपने पापा की बात नहीं मानी थी, उन्होंने भी अपनी बात नहीं मानी थी। तो समझाना नहीं है, उसे सवाल पूछना है। ये बताइए, ऐसे और भी बहुत सारे काम होंगे जो आपके पापा मना करते होंगे या पापा को पसंद नहीं है, फिर भी आपने किया होगा। क्या आपने ऐसा कोई काम किया है? याद करिए, और मुझे पूरा विश्वास है कुछ किया होगा। वो बोलेगा हाँ कुछ किया है। आपको बोलना है कि आपने सवाल पूछा ना, उसने जवाब दिया, फिर आपको फिर सवाल पूछना है कि भाई अगर आपने ऐसा काम किया है तो मुझे पूरा विश्वास है कि 90% चांस है कि वो गलत काम होगा, जो आप बता भी नहीं पाओगे मुझसे, जो आपके पापा पसंद नहीं करते थे लेकिन आपने किया। ऐसे बहुत सारे काम लोग करते हैं जो पापा को पता नहीं होता, परिवार को नहीं पता होता, उनकी चोरी से लोग करते हैं ना। तो आपसे मेरा सवाल यह है कि जब गलत काम लोग जो है बिना पापा से पूछे, बिना पापा की मर्जी के कर लेते हैं या बिना घर वालों से पूछे कर लेते हैं, तो सही काम, अमीर बनने का काम क्या पूछना जरूरी है? तो हमने उसको समझाया नहीं, उसको सवाल पूछा, ये सवाल ही तो है। तो सवाल पूछने की आदत डालना है। चलिए अगली बात करते हैं, डोंट्स फॉर फॉलो। मतलब ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको नहीं करनी है। पहला काम जो आपको नहीं करना है वो है, जब सीनियर बोल रहा हो तो बीच बीच में ना टोके। कई लोगों के अंदर जो ज्ञान होता है ना, वो एकदम लगा देहा तक भरा होता है, एकदम लबालब। सीनियर जब बोलता है तो छलक जाता है जो ज्ञान होता है। तो आप अपने ज्ञान को थोड़ा सा ढक्कन लगा के बढ़िया कस के टाइट करके बांध के रखिए। जब सीनियर बोले तो बीच में बोलिए मत, आप उसको बोलने दीजिए। नहीं तो क्या होगा, उसे जो वैल्यू होती है ना वो सीनियर की, वो खत्म होती है। उसे सीनियर की जो वैल्यू होती है वो कम होती है। इसलिए ये गलती नहीं करना है। अगला क्या है, फॉलो अप में पान, गुटखा या धूम्रपान या अन्य नशे का प्रयोग ना करें, पहले बता दिया जा चुका है। अगला काम क्या है जो नहीं करना है, फॉलो अप में तुम का यूज मत करिए, आप का यूज करिए। गाली आप मत यूज करिए। एक गाली है साले, ऐसा लगता है लोगों ने मान लिया है कि ये गवर्नमेंट ने परमिशन दे दिया है, लोग धड़ल्ले से यूज करते हैं खुलेआम हर जगह, घर में, परिवार में। लेकिन दोस्त अगर आपको अपनी इमेज अगर अच्छी बनानी है, क्योंकि आपको बहुत बड़ा आदमी बनना है, तो ये सब शब्द अपने, कोई भी गाली अपने जुबान पे मत लाइए। अगला क्या है, नकारात्मक शब्द। बहुत सारे ऐसे निगेटिव शब्द किसी भी व्यक्ति के लिए, जात धर्म के लिए, किसी भी चीज के लिए निगेटिव बातें आप मत बोलिए, किसी के लिए बुराई मत बोलिए। जैसे कई लोग क्या करते हैं ना कि फॉलो अप में नौकरी वालों की बहुत बुराई कर देते हैं या किसी दूसरे धंधे वालों की बहुत ज्यादा बुराई कर देते हैं। आपको कभी भी किसी की बुराई नहीं करना है, अपनी अच्छाई बता सकते हैं, उसके लिए आपको परमिशन है, लेकिन दूसरों की बुराई बताने का अधिकार आपको नहीं है। अगर आप करते हैं तो गलत है।
दुनिया में हर आदमी इज्जत का पात्र है, सम्मानित है, इसलिए किसी की सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। चलिए अगली बात, फॉलो अपने धार्मिक राजनीतिक जाति का लैंगिक कटाक्ष ना करें, ये आपको बता दिया था पहले। प्लान को ऐसे खुली जगह पे ना दिखाएं, मतलब जैसे प्लान वाली बात तो यहाँ पर भी थी, प्लान या फॉलो दोनों के लिए वही बात है कि जहाँ पर लोग आ जा रहे हों। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ, फॉलो अप के जो महत्वपूर्ण जो सवाल या बहाने हैं, मैं इसको बहाना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहाने ही हैं, ये वास्तविकता नहीं है। एक आदमी बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं उसके पास पैसा नहीं है, इसका मतलब ये है कि उसको समझ में नहीं आया है। रियलिटी बता रहा हूँ। एक आदमी को नौकरी समझ में आ गई, चपरासी की नौकरी समझ में आ गई, क्लर्क की नौकरी समझ में आ गई, उसके घर में 10,000 रुपया नहीं होगा, लेकिन उसके लिए 3 लाख 4 लाख घूस की व्यवस्था करता है, घूस, और ले जाकर के देता है और उससे नौकरी करता है। क्यों? क्योंकि उसको नौकरी समझ में आ गई। तो जिस दिन हमारा आपका बिजनेस उसको समझ में आ जाएगा ना, उसके दिल में उतर जाएगा, तो पैसे की समस्या या कोई भी बहाना खत्म हो जाएगा। तो सब एक बहाने ही हैं। आपको अपने आप को समझा के रखना है कि जो बोल रहा है ये वास्तविक कारण नहीं है। वास्तविक कारण यही है कि मैं इसको पूरी बात सही समझा नहीं पा रहा हूँ, या ये बात आदमी की बुद्धि ऐसी है कि पूरी बात समझ नहीं पा रहा है, लेकिन समझने का समझेगा। तो पहला जो बहाना है वह पैसा न होने का बहाना, बहुत सारे लोग मिलेंगे। दूसरा जो है वह समय ना होने का बहाना, लोग बोलेंगे मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, मैं इस काम करने का मैं समय नहीं निकाल पाऊंगा। अगला क्या है? विचार करने का बहाना। कई लोग बोलेंगे भाई मुझे थोड़ा सा समय चाहिए विचार करने के लिए, मुझे थोड़ा सोचना है, सोचने का समय दीजिए। बहुत बेहतरीन बहाना है। जब आदमी कुछ नहीं समझ में आता है तो यही मारता है कि मुझे सोचने की विचार करने दीजिए। अगला जो बहाना है समय मांगने का बहाना। अभी मैं किसी काम में फंसा हुआ हूँ, या सैलरी आने वाली नहीं है, या सैलरी नहीं है आपकी, इस तारीख को आ जाएगी, ये दिक्कत है वो दिक्कत है, अभी मुझे 1 महीना 2 महीना समय दे दीजिए, उसके बाद मैं जरूर करूंगा, ये भी बहाना आता है। अगला बहाना क्या है? किसी के असफल होने का बहाना। भाई वो हमारा रिश्तेदार है, हमारा ये दोस्त है, या कोई व्यक्ति है जो कि इस बिजनेस को किया था, ऐसे ही काम किया था और फेल हो गया, कोई पास नहीं होता। अगला बहाना क्या है? नेटवर्किंग नापसंद का बहाना। भाई मुझे नेटवर्किंग ही पसंद नहीं है। कई लोग ये बोलते हैं कि कंपनी भागने का डर का बहाना। कई लोग कंपनी भागने का बहाना करते हैं, डर, उनके अंदर ये डर होता है कि कहीं कंपनी ना भाग जाए, तो ऐसा ही बात बोल देते हैं। कई लोग कहते हैं कि मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकता, डीलिंग का काम है, मुझे ये काम नहीं करने आएगा, ये सब काम आसान नहीं। कई लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट बहुत महंगे लग रहे हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसी कंपनी कर लेने का बहाना, मतलब उन लोगों ने बताया कि मैं ऐसी कंपनी कर चुका हूँ, उनके पास अनुभव है नेटवर्क मार्केटिंग करने का। तो ये जो 11 जो बहाने मैंने आपको बताया ना, ये 11 बहाने आपको क्या करना है? अपने डायरी में नोट करना है और अपने सीनियर से संपर्क करके इसका जवाब ढूंढना है और लिखना और रट लेना, याद कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। क्यों? क्योंकि ये 11 बहाने आपको बार बार घूम फिर करके यही 11 में से आपको बार बार सुनने को मिलेगा। और ये 11 जो सवाल हैं, इसके जवाब अगर आपने ढूंढ लिए तो ये आपको 11,000 रुपया भी कमा के देंगे, ये आपको 11 लाख भी कमा के देंगे, आपको 11 करोड़ भी कमा के देंगे। यही 11 सवाल, बहुत कठिन नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत कठिन नहीं है। क्या करना है? यही 11 सवाल का जवाब याद कर लेना है, आपका काम हो जाएगा। आप इस 11 सवाल को याद करिए और आगे इसी वाइब्रेशन में इस 11 सवाल का जवाब भी दिया जाएगा। कोई सेशन होगा जिसमें इन 11 सवालों का आपको जवाब देना सिखाया जाएगा, लेकिन उसका इंतजार मत करिए, सीनियर संपर्क करिए और जल्दी से जल्दी कोई भी जवाब लिखिए। जवाब क्या देना है, इससे ज्यादा जरूरी जवाब देना होता है, ये भी याद रखिएगा। जवाब कुछ भी दे दोगे काम चल जाएगा, लेकिन जवाब लिखिए, उस प्रैक्टिस करिए। चलिए अगली बात जो आपको करनी है, क्लोजिंग ऑफ सेल्स। ये अगला स्टेप है, जो पहिया था उसका ये अगला स्टेप है, क्लोजिंग ऑफ सेल पुल करना। तो इसमें क्या डूज एंड डोंट्स है आपको याद बता दें। सबसे पहला काम क्या है? डिजिटल फॉर्म भरवाने की आदत डालिए आप। कंपनी की वेबसाइट पे ये जो आपको 2 स्क्वायर दिखेगा, एक ये केसरिया रंग का है, एक ब्लू रंग का है, तो आपका ये योर साइट लिंक लिखा है, इस पे क्या करेंगे? क्लिक करके इसका जो है शेयर करेंगे, इसका जो लिंक है वो अपने दोस्त को भेज देंगे जो गेस्ट है, और वहां से उसको फॉर्म भरवाएं। अगर वो पास में है तो उसके साथ भरवाएं, लेकिन उसी मोबाइल से भरवाएं, उसके मोबाइल में भेज दे फिर भरवाएं, तो एक फीलिंग अच्छी आएगी और सीखेगा भी वो, फिर अपने मोबाइल से उसको एक प्रूफ कर दे।
ये एक कला सीखिए, दूर है तब भी और पास है तब भी। अगला क्या है, ज्वाइनिंग के समय ही साइन अप करना सिखाएं। ज्वाइनिंग जब वो कर रहा हो उसी समय उसको सिखाएं साइन अप करना। कई लोग उसका खुद कर देते हैं। आप लोग अपनी टीम को जितना एजुकेट करेंगे ना, आपका भविष्य उतना अच्छा है। तो अपनी टीम को कोशिश करो कि अगर आपने उसकी ज्वाइनिंग करते समय उसको सिखा दिया, जब उसके नीचे कोई सेल निकले तो खुद डाल सके, इतना उसको एजुकेट कर दीजिए। तो ये दो काम होते हैं साइन अप करने के। पहला होता है न्यू डायरेक्ट सेलर साइन अप और दूसरा होता है ऑर्डर योर प्रोडक्ट। दो स्टेप में काम होता है, तो दोनों उसको आप सिखा दीजिए। और तीसरा जो होता है पेमेंट कटाना, तो पेमेंट हमेशा ऑनलाइन ही कराएं और सिखाएं भी कि ये पेमेंट कैसे होगा। कार्ड के द्वारा भी हो सकता है, नेट बैंकिंग से भी हो सकता है, और जो यूपीआई है, गूगल पे वगैरह बहुत सारे ऐप खुले हैं उससे भी हो सकता है। तो उसको उसके मोबाइल में अगर ये सब चीजें नहीं है तो उसको दुरुस्त कराएं, उसका मोबाइल में सब चीज अपडेट कराएं और उसको कंप्लीट मैन बना दें। मतलब उसकी अगर सबसे पहले कोई ट्रेनिंग करनी है तो साइन अप करना ही सिखाना है, उसके बाद में आता है फिर सीनियर के द्वारा ट्रेनिंग। लेकिन मेन जो सबसे पहले प्रथम ट्रेनिंग होनी है यही होनी है कि उसको साइन अप करना आ जाए। चलिए अगली जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है ट्रेनिंग और टूल्स। अगला जो स्टेप है वो है ट्रेनिंग और टूल्स। ये बात हमेशा याद रखिएगा, अपने खून में इसको बसा लीजिए कि आप सिस्टम का सपोर्ट करिए, सिस्टम आपका सपोर्ट करेगा। आप सिस्टम से दूर जाएंगे, सिस्टम आपसे दूर चला जाएगा। मतलब आपको सिस्टम का सपोर्ट करना है। अगर आप YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से बहुत सारे वीडियो, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, आपको क्या करना है, आपको कुछ उसमें कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से करना पड़ेगा। क्या कंट्रीब्यूशन करना है, सही समय पर जुड़िए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए, ये आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन है। समय दीजिए। ये आपने क्या किया, सिस्टम का सपोर्ट किया, सिस्टम उसका रिटर्न आपको 10 गुना ज्यादा देगा। ताली दोनों हाथ से बजती है। आप सिस्टम से दूर जाएंगे, आप नहीं समझ जुड़ते, आप सोचते हैं मैं बाद में देख लूंगा, या आप जो देखते भी हैं तो लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, शेयर नहीं करते, तो इसका मतलब क्या है कि आप जो है सिस्टम से दूर जा रहे हैं, तो सिस्टम आपसे 10 कदम दूर चला जाएगा। तो जो भी आप काम करेंगे ना, सिस्टम उसका 10 गुना ज्यादा रिटर्न देगा। अगर आप उसका सपोर्ट करेंगे तो आपको 10 गुना ज्यादा सपोर्ट मिल जाएगा, आप उससे दूर जाएंगे तो आपसे 10 गुना दूर चला जाएगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो सिस्टम पहला क्या है, जब भी कोई व्यक्ति बिजनेस ज्वाइन करता है तो 24 घंटा के अंदर, साइन अप होने के बाद 24 घंटा के अंदर उसकी FIM मीटिंग हो जानी चाहिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। और 1 हफ्ता के अंदर 3 चैप्टर उसको आपको कंप्लीट करा के पढ़ा देना है, सिखा देना है, एजुकेट कर देना है। 3 चैप्टर क्या है, पहला है एडवांटेज ऑफ सेल्स ऑफ बिजनेस, दूसरा है बेसिक्स ऑफ बिजनेस, और तीसरा है कोर बनने का फार्मूला क्या है, क्राइटेरिया क्या है। तो ये 3 स्टेप, जो 3 चैप्टर की बातें हैं, ये 1 हफ्ता के अंदर उसकी ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करा देनी है, चाहे वीडियो के माध्यम से, चाहे मिल करके, चाहे जैसे, ये आपको सोचना है। लेकिन 1 हफ्ता के अंदर ये उसकी तीनों चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगली जो बात है वह है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन जो सिस्टम है, इसके तहत आप सभी लोगों को एजुकेशन भी मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा और प्रमोशन भी होगा। जो लोग तरक्की करेंगे उनको सम्मानित किया जाएगा, यहाँ पर बोलने का मौका दिया जाएगा और नाम और शोहरत उनका होगा। लोग जानेंगे, इंडिया के अलग अलग प्रांत से लोग उनको जानेंगे कि हाँ ये फलाना व्यक्ति है और इसने कुछ किया। प्रत्येक महीने के मध्य में इसको किया जाएगा। जो अगला जो फार्मूला है वह है इवाल इंडिया ट्रेनिंग। इवाल इंडिया ट्रेनिंग का जो सिस्टम है, ये प्रत्येक शुक्रवार शाम 7 बजे होता है। आपको इस ट्रेनिंग को जरूर लेना है, एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करना है। अगला है सेफ साहब वेबिनार। प्रत्येक बुधवार दोपहर 11 बजे आप सेफ साहब के द्वारा, डायरेक्टर सर के द्वारा, प्रत्येक बुधवार को 11 बजे होता है, इसको जरूर अटेंड करिए आप। अगला है परवरिश लीडरशिप ट्रेनिंग। ये ट्रिपल के द्वारा लीडरशिप की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रिपल स्टार के लिए अलग ट्रेनिंग होगी, कैप्टन के लिए अलग ट्रेनिंग होगी, कमांडर के लिए अलग ट्रेनिंग होगी, कोच के लिए अलग ट्रेनिंग होगी और सिल्वर क्लब के लिए अलग ट्रेनिंग होगी। तो ये में जो भी लीडर्स हैं, जो भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, कोच हैं, उनके द्वारा ये सब ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जाती है एक एक करके। अगर आप लीडर बनेंगे तो आपको भी ट्रेनिंग दी जाएगी। अगला है एक ट्रेनिंग जो डायमंड के लिए होती है, प्रत्येक शुक्रवार को 1 बजे। तो ये जबरदस्त जो एजुकेशन सिस्टम है सेल्स आपका, यही है कामयाबी का राज। एक आम आदमी आता है यहाँ पे, उसको कुछ नहीं आता है, लेकिन सेल्स आप में एक दिन बहुत बड़ा लीडर बन जाता है और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करता है। उसके पीछे क्या है, उसके पीछे मोटिवेशन नहीं है, उसके पीछे सेल्स आपका एजुकेशन सिस्टम है। बहुत सारी कंपनियां, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां 300 से ज्यादा रजिस्टर्ड है, उसमें ज्यादातर कंपनियां सेल्स आपकी एजुकेशन सिस्टम की तारीफ करती हैं और उसका नकल भी मारती हैं। कई सारी कंपनियां तो ऐसी हैं कि सेल्स आपके एजुकेशन सिस्टम का नकल मारती भी हैं और फिर सेल्स का बुराई भी करती हैं।
ये है। लेकिन एजुकेशन सिस्टम से ऐसा होगा बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही तगड़ा है, और आपको इस एजुकेशन सिस्टम का पूरा फायदा उठाना चाहिए। महत्वपूर्ण डिजिटल टूल्स आपके पास में होना चाहिए। कौन कौन से टूल्स आपके मोबाइल में होना चाहिए? नॉर्मल प्लान का पीपीटी, आप नॉर्मल जो प्लान है उसका पीपीटी अपने पास में रख लीजिए। भगवत गीता का प्लान का पीपीटी अपने मोबाइल में होना चाहिए। FIM के 3 चैप्टर जो मैंने बताया उसका पीपीटी आपके मोबाइल में होना चाहिए। प्रोडक्ट लिस्ट, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं उसका जो है पूरा फोटो सहित जो PDF होना चाहिए। कार अचीवर्स का PDF अगर आपके पास नहीं मिला है तो अपने सीनियर से मांग लीजिए। आपके मोबाइल में डायमंड प्रमोशन का PDF होना चाहिए कि डायमंड का प्रमोशन कैसे होता है। आपके मोबाइल में लॉकडाउन के दौरान चेक जो बड़े बड़े लोगों का बना है उसका PDF होना चाहिए। आपके मोबाइल में लीडर्स स्टोरी का PDF होना चाहिए। बाइबल की जो स्टोरी है उसका कई लोगों को भेजा गया है। अगर आपको नाम मिला हो तो जल्दी जल्दी अपने सीनियर से कांटेक्ट करिए, क्योंकि जो आदमी जैसा होगा, इंजीनियर है तो उसको इंजीनियर की स्टोरी भेज देंगे, अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर की स्टोरी भेज देंगे, टीचर है तो टीचर की स्टोरी भेज देंगे। कॉमन रेपो इसको बोलते हैं, जो जैसा हो उसको वैसी स्टोरी भेज देंगे। इसके बाद महत्वपूर्ण वीडियो लिंक अपने पास में रखिए कि प्लान दिखाने के बाद उसको कौन सी वीडियो लिंक भेजना है, फॉलो करने के बाद उसको कौन सी वीडियो लिंक भेजना है, FIM करने के बाद उसको कौन सी वीडियो लिंक भेजना है, टारगेट आ जाएगा तो उसको कौन सी वीडियो लिंक भेजना है। तो इस तरीके के बहुत सारे वीडियो आप अपने पास में कलेक्ट करके रखिए। मनी ट्रांसफर ऐप्स अपने पास में रखिए। जो भी पेटीएम हो चुका है, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया है। इसके अलावा जो है बहुत सारे बैंकों के ऐप आते हैं, तो आप अपने मोबाइल में 3-4 जो है ऐप रखिए हमेशा। नहीं है तो जल्दी जल्दी सीनियर संपर्क करके अपने मोबाइल को यूज कराइए। नजदीकी सीनियर के महत्वपूर्ण फोटोग्राफ्स अपने पास में रखिए, और नजदीकी सीनियर और अपना इनकम प्रूफ अपने मोबाइल में रखिए। ये जितनी मैंने बताया ये सारी चीजें आपके पास में होना चाहिए। अगर आप जल्दी डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये सारी चीजों को आप लिस्ट जो है बनाइए और अपने मोबाइल में एक एक करके सब पूरा करके रखिए। दोस्तों लास्ट में मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि डिजिटली बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस डिजिटल हो चुका है। ज़्यादातर काम इस समय डिजिटली ही होगा। बहुत सारे लोग डिजिटली काम करेंगे। 99.9% नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस डिजिटली ही होगा। अगर आप ये काम अपनी टीम को नहीं सिखाते हैं तो आप बहुत पीछे छूट जाएंगे। कई लोग बोलते हैं कि सर रिजल्ट नहीं निकलता। भाई ये बताओ, जब आपने साइकिल चलाना सीखा था तो शुरू में जब हैंडल देखते तो पैडल नहीं दिखता था, पैडल देखते तो हैंडल नहीं दिखता था। रिजल्ट निकल रहा था क्या? रिजल्ट था, मिल रहा था? नहीं मिलता रिजल्ट, शुरू में नहीं मिलता। जब किसी काम को आप 3 महीना 4 महीना लगातार करते रहेंगे तो फिर रिजल्ट निकलेगा। ये कोई मैजिक थोड़े है, कोई चमत्कार नहीं है। डिजिटली रिजल्ट निकलेगा, और इतना रिजल्ट निकलेगा कि आप बहुत ही जल्दी तरक्की कर जाएंगे। पूरे अपने घर में बैठ के पूरे इंडिया में आप धंधा कर सकते हो, इतना बढ़िया काम है डिजिटल। तो आप डिजिटली अपने आप को, अपनी टीम को आप जो है अपडेट करिए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनी टीम को अपडेट करिए, और फील्ड वाला भी काम करते रहिए, उसको बंद मत करिए। जहां तक संभव है करिए, क्योंकि एकाएक क्विट करना जरूरी नहीं है। लेकिन दिमाग में बात रखिए कि डिजिटल होना है तो होना है। और दोस्तों मेरी आपके साथ दुआएं यही है कि वाइब्रेशन जो अगला होने वाला है वो 16 अगस्त को फिर होने वाला है। टाइम 5 PM रखा गया है, तो 5 बजे शाम को अगला वाइब्रेशन होगा 16 अगस्त को। आपको तैयार रहना है। आपको जल्दी डायमंड बनना है तो क्या करना है, ये कोशिश करना है कि हर वाइब्रेशन में लेवल चेंज होने का आपका फोटो आ जाए, या तो कोई अचीवमेंट का फोटो आ जाए। तो किसी न किसी बहाने से आप प्रमोशन में आप जो है जरूर से जरूर अपना नाम और अपना फोटो जरूर शामिल करिए। मेरी शुभकामनाएं हैं आपसे और दुआएं हैं कि आप डायमंड बहुत ही जल्दी बनेंगे। बहुत ही जल्दी आप डायमंड बनने वाले हैं, और बहुत ही जल्दी आपकी लाखों रुपए महीने कमाई आने वाली है। बहुत ही जल्दी आपके घर में कार आने वाली है। बहुत ही जल्दी आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने वाले हैं, और माँ बाप के आप सपने पूरे करने वाले हैं। इन्हीं सारी बातों के साथ दोस्तों मैं विदा लेना चाहूंगा, क्योंकि अब वक्त है उन सभी लीडर्स का मिलने का, उन सभी सेल्स के DS से मिलने का, जो लोग इस महीने कुछ न कुछ बड़ा काम किए हैं। बड़ा काम मतलब अपना लेवल चेंज कर दिए हैं, या तो कोई न कोई अचीवमेंट लिए हुए हैं। तो प्लीज उनकी बातों को ध्यान से सुनिएगा और अपने दिमाग में सपना बनाइएगा कि अगली बारी आपकी बारी, अगली बारी आपकी बारी। दोस्तों एट लास्ट आई विश you all the best.
बी हैप्पी, बी हेल्दी, अचीव योर बैलेंस लाइफ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। मैं राजकरण प्रतापगढ़ से सेफ साप एडवाइज़र। दोस्तों मैं आज बताऊं तो जहां एक और बहुत सारे लोग परेशान हैं इस कोरोना लॉकडाउन में कि मेरा काम कैसे होगा, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। दोस्तों आज बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि मैंने ये सब न सोचकर सिर्फ काम किया और आज मैं कंपनी का तीसरा लेवल कंप्लीट कर चुका हूं। और दोस्तों इसका पूरा श्रेय हमारे महागुरु श्री श्री अश्विनी उपाध्याय सर जी को जाता है। मेरी टीम का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। दोस्तों दो नाम ऐसा अगर मेरे जीवन से निकाल दिया जाए तो शायद मैं इस लेवल तक ना पहुंच पाता। दोस्तों पहला नाम है मेरे बड़े भैया, उनका नाम है मिस्टर करण सर। दोस्तों उन्होंने मेरा सहायक तरह साथ दिया। और दोस्तों जो दूसरा नाम है मेरे ग्रेट सीनियर मिस्टर शेर बहादुर सर जी, जिन्होंने मेरा पल पल साथ दिया और इस लेवल तक, इस मकाम तक मुझे पहुंचाया। और दोस्तों सेफ साप कंपनी, इवॉल्व इंडिया सिस्टम, ट्रिपल जे परिवार और हमारे महागुरु डॉक्टर विजय मौर्य सर और मिस्टर श्यामधर मौर्य सर जी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और करता हूँ मैं बहुत जल्द टोपाज लेवल लेके आऊँगा और अपने लिए ड्रीम कार लेकर आऊँगा। तब तक लिए हेलो दोस्तों, नमस्कार। माई सेल्फ जगदीश गहलोत, आई बिलोंग टू राजस्थान। मैंने ये बिजनेस एक जॉब के दौरान पार्ट टाइम से शुरुआत किया और जैसे मुझे सेफ शॉप की ताकत पता चली मैंने ये एक कैरियर के रूप में सुना, फुल टाइम में डिसीजन लिया। और इस बिजनेस के बदौलत मैंने एक मोबाइल फ़ोन लिया और एक हाल ही में बाइक भी ले चुका हूँ। और मेरी टीम आज तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में भी है। और इस बिज़नेस की बदौलत मैं इलाहाबाद भी गया और दिल्ली जैसे बड़े बड़े सेमिनारों में भी गया। और ये सब कुछ हो पाया तो सेफ शॉप कंपनी की बदौलत, ऑल इंडिया सिस्टम और हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर डॉक्टर विजय मौर्य सर एंड ग्रेट अपलाइन मिस्टर आनंद सर एंड संजीव सर। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लक्ष्मी पुष्पाकर प्रतापगढ़ से। दोस्तों मैं बताऊं, अगर आज मैं सिल्वर बन पाई हूं तो अपने महागुरु अश्विनी उपाध्याय सर जी की वजह से और अपने ग्रेट सीनियर मिस्टर शेर बहादुर सर जी की वजह से और अपनी प्यारी सी टीम की बदौलत। और थैंक्स सेफ शॉप बिजनेस, थैंक्स इवॉल्व इंडिया सिस्टम, थैंक्स ट्रिपल जे परिवार। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय गुप्ता, सेफ शॉप एडवाइज़र फ्रॉम वाराणसी। यहाँ जब बिज़नेस हम देखे थे ये बिज़नेस मुझे बहुत अच्छा लगा था। अच्छा लगा तुरंत हम डिसीजन लिए। लेने का नतीजा ये हुआ, आज हम कंपनी का पहला लेवल भी ले चुके हैं। आज यहाँ से हम मोबाइल और लैपटॉप भी ले चुके हैं। ये सब हमारा हो पाया था हमारे सीनियर डॉक्टर विजय मौर्य सर, श्याम सर, आनंद शंकर राय, प्यारे लाल सर और मोहन गुप्ता के माध्यम से सब हो पाया। जय इवॉल्व इंडिया, जय सेफ शॉप, थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ गणेश फ्राम मुगराबाद शाहपुर। दोस्तों आज से कुछ समय पहले इस बिज़नेस की शुरुआत किया और सीनियर की बात मान के काम करता चला गया। और अगर आज बात की जाए टीम साइज की तो 1000 से भी ज़्यादा की हो चुकी है। और इस बिज़नेस से मैं 7 आईडी से मिला के टोटल 10 लाख से भी ज़्यादा की इनकम कर चुका हूँ। दोस्तों अगर अचीवमेंट की बात की जाए तो इस बिज़नेस से, सेफ शॉप कंपनी से मैं कई मोबाइल अचीव किया हूँ और अपने चलने के लिए 2 बाइक भी अचीव किया हूँ। और बहुत ही जल्दी अभी मैंने इस बिज़नेस से अपने यूज के लिए एक लेनोवो कंपनी का लैपटॉप भी लिया हूँ। और अगर जो है बात किया जाए तो इस समय मैं गोल्ड लेवल पर हूँ और बहुत ही जल्दी मैं अपना पर लेवल कंप्लीट करके अपने चलने के लिए 6 लाख रुपए की कार भी लेने जा रहा हूँ दोस्तों। और ये सब कुछ हो पा रहा है तो सीनियर की बदौलत, हमारे सीनियर मिस्टर कृष्णकांत दिवाकर सर, मिस्टर श्यामधर मौर्य सर, डॉक्टर विजय मौर्य सर, जिनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सो थैंक्स। जय सेफ साहब, जय इवॉल्व इंडिया। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम आकाश पाल, मैं लालगंज झारा प्रतापगढ़ से बिलोंग करता हूँ। इस लॉकडाउन के दौरान मैंने अपना बहुत बड़ा सपना पूरा किया। मैंने यहाँ से रियलमी से 16,000 मोबाइल परचेस किया। इसके लिए हम अपने सभी सीनियर युवा विजय शिक्षक को धन्यवाद देना चाहता हूँ।
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं संजय कुमार, आई बिलोंग टू मिर्जापुर। फ्रेंड्स, जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं ऐसे मैंने भी देखा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, काम करना शुरू किया और जीरो से स्टार्ट किया। आज मेरे साथ चैनलों के पूरे 100 से ज़्यादा लोग हो चुके हैं और इसमें देखा जो मेरा लेवल है वो है सिल्वर का और मैं सिल्वर का लेवल लिया तो बहुत सारे जगहों पे हमें सम्मानित भी किया गया, यहाँ तक कि मैंने फैमिली वालों को भी सम्मानित किया है और बहुत खुशी बात है कि पहले दोस्त मुझे विश्वास नहीं होता था कि यहाँ से कुछ इनकम भी कर पाऊँगा, लेकिन करते करते मुझे आज साल भर से ज़्यादा हो गया है। और इस समय देखा जाए जहाँ पे हमें विश्वास नहीं होता था, लेकिन आज के कंडीशन में बताऊँ कि इसमें लॉकडाउन के पीरियड में भी मैंने यहाँ से इनकम किया और मैं अपने धीरे धीरे अपने छोटे छोटे सपने को पूरा करना शुरू किया। और इस लॉकडाउन पीरियड में मैंने मोबाइल तो बहुत लिया, मैंने देखा है जहाँ 2-3 मोबाइल लिया कि यहाँ पे चौथी जो मोबाइल है हमारी वो है Oppo A31, जो कि लोग सोचते होंगे कि क्या कहते हैं कि मोबाइल बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं भी मानता हूँ बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने दम पे कमाना बहुत ही बड़ी बात होती है। दोस्त, अगर ये सब कुछ हो पाया तो ऐसे सिस्टम ऐसे सीनियर को जैसे ऐसे सिस्टम ऐसे सीनियर को मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। आप सबको धन्यवाद देता हूँ। सो थैंक्स। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विपिन कुमार है, प्रतापगढ़ से बिलोंग करता हूँ। इस बिजनेस में आया तो मेरा सपना था स्मार्टफोन लेने के और जो कि आज पूरा हो चुका है, जिसकी कीमत है 14,000 रुपये। ये सब हो पाया तो हमारे ग्रैंड मेंटर अश्वनी सर की वजह से और जय बहादुर सर की वजह से। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम कौशल्या पटेल है, मैं लवकुश नगर से बिलोंग करती हूँ। दोस्तों मैं सेफ शॉप एडवाइजर हूँ। दोस्तों मेरे कोच लीडर मिस्टर SK सर जी हैं। दोस्तों जो मैं यहाँ से एक हफ्ते की इनकम 5,071 रुपये तक पहुँच चुकी हूँ। दोस्तों जो मेरा पहला सपना मोबाइल का था उसे मैं अचीव कर चुकी हूँ। दोस्तों जो मेरा नेक्स्ट सपना स्कूटी का है उसे मैं बहुत जल्द ही पूर्ण करने वाली हूँ। दोस्तों जय हिंद, जय सेफ सब, जय ऑल इंडिया। थैंक यू सो मच।